Good evening all. Welcome to Learners Academy. So today we will study which tense? Past tense we will start. Okay. Past tense we will start up today. So जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे पास्ट टेंस को भी ऑब्वियसली कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है हमको? 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो नाम तो आपने अज्यूम कर ही लिए होंगे। बोलो 4 टेंस के नाम, मतलब पास्ट के 4 टेंस के नाम। सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। आगे बोलो पास्ट कंटिन्यूअस। आगे बोलो पास्ट परफेक्ट, एंड चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो उसमें भी सबसे पहला टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, आप चाहो तो एक वर्कशीट निकाल सकते हो, छोटे मोटे करने को सेंटेंस सॉल्व करने के लिए। तो बाकी आपको नोट्स बनाना जरूरत नहीं है, आपको प्रिंटेड फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल बात है। बड़े बड़े होके अलग अलग हो जाओ फटाफट, अपने हिसाब से हो जाओ, नहीं तो सब करूंगा मैं करूंगा तो तकलीफ होगी। नहीं हो रहे? वो एक मूवी देखिए, उसमें वो कहता है कि अपनी मौत खुद ही चुन लो, नहीं तो मैं चुनूंगा तो तकलीफ होगी। इसलिए आजा। वो टीम ज्यादा आती है ना, आ गया। चलिए तो करें स्टार्ट सिंपल पास्ट टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक ऑफ द स्ट्रक्चर। हर एक टेंस का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। 12 के 12 टेंस के स्ट्रक्चर वैसे आपको याद होने चाहिए। मैं जिस टेंस की बात करूंगा आपको पता होना चाहिए सर इस टेंस का स्ट्रक्चर ये है। क्यों? क्योंकि मैंने 12 के 12 टेंस के स्ट्रक्चर की शीट आपको एज ए याद करने के लिए दे रखी है। ठीक है, और उसको डिस्कस करना हमारा काम है। उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करना हमारा यहाँ काम है, रटवाना हमारा काम नहीं। सो आपको याद है क्या सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? बोलो क्या कह रहे हो? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो खैर लगना ही है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो लगना ही है। हम जब स्ट्रक्चर की बात करें तो मेन हमको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। कौन सा वाला? V2। सो सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल स्ट्रक्चर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, जिसमें ना कोई इफ ना कोई बट हो। सरल सा स्ट्रक्चर क्या है? V2। V2 चाहे से सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो भी V2 चलेगा, चाहे से प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो भी V2 चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सब्जेक्ट ही होगा तो भी V2 चलेगा, और सब्जेक्ट दे होगा प्लूरल फॉर्म में होगा तो भी V2 ही चलेगा। दैट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म ही चलेगी। जैसे कि बाकी जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अलग अलग होता था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में V2 नहीं होता था, क्या होता था? या तो V1 होता था या फिर V1 के साथ एस या ES। ये तो चलता था प्लूरल के साथ, ये चलता था। पर ऐसा सिस्टम, ऐसे दो सिस्टम सिंपल पास्ट टेंस में नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो दो सिस्टम होते थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाज विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ES वाज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। जबकि सिंपल पास्ट टेंस में ऐसे दो स्ट्रक्चर्स नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर है। क्या है वो? वर्ब की सेकंड फॉर्म। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल। क्लियर है यहां तक सारी बातें? हाँ, पर ये जो स्ट्रक्चर है V2 वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये केवल और केवल डेक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए है? डेक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हो। ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो जाए या फिर इंटेरोगेटिव हो जाए तो फिर चीजें कुछ अलग हो जाएंगी। तो हम क्या याद रखेंगे, इस V2 के अंदर है ना बेटा, टिड छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है? और टिड अगर मैं इसमें से निकाल लूं तो ये V2 का V1 ही रह जाता है। क्या कहा मैंने? इसमें से डिड निकाल लूं
तो ये V2 का क्या रह जाता है V1। तो इन शॉर्ट मैथमेटिकली बात करें तो इट इज लाइक डिड प्लस V1 बराबर V2। यस और नो, समझ आया? डिड प्लस V1 बराबर V2। भाई अगर आप डिड और V1 को साथ में लिखो आपकी इच्छा, अगर आप साथ में नहीं लिखोगे तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, बोलो? V2 लिखना पड़ेगा। तो अब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हमारी मजबूरी होती है, या नेगेटिव स्ट्रक्चर में हमारी मजबूरी होती है हेल्पिंग वर्ब को अलग निकाल के रखना। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में मुझे डिड को निकाल के रखना होता है ना, तो इसीलिए V2 के साथ, V2 की जगह हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, डिड के साथ यूज करेंगे। तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेक्लरेटिव स्ट्रक्चर में नहीं है, मतलब सिंगुलर प्लूरल का इफ एंड बट नहीं है, सिंगुलर प्लूरल का इफ एंड बट नहीं है। अब स्ट्रक्चर अगर सेंटेंस ही बदल गया, भाई एक सेंटेंस है डेक्लरेटिव सेंटेंस, अब उस डेक्लरेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, उसका इफ या बट नहीं है। जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो सिंगुलर प्लूरल का भी लोचा था, वहां पे इंटरोगेटिव नेगेटिव ना करते टाइम भी दो स्ट्रक्चर थे, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, एक सिंगुलर के साथ और एक प्लूरल के साथ। यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बट अगर सेंटेंस ही बदल रहे हो तो फिर उसमें तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालोगे ना, इंटरोगेटिव फॉर्म में भी हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगी और नेगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगी। अब जब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलेगी तो ऑब्वियसली डिड निकलेगी, तो डिड निकल जाएगी तो V2 में से क्या रह जाएगा, केवल और केवल V1 रह जाएगा। तो अब कुल मिला के इसके दो स्ट्रक्चर हो गए, एक तो हो गया आपका डेक्लरेटिव सेंटेंस के लिए, एक हो गया आपका इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के लिए। दोनों ही स्ट्रक्चर सिंगुलर प्लूरल से नहीं बदलेंगे, दोनों ही स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के सिंगुलर होने से या सब्जेक्ट के प्लूरल होने से नहीं बदलेंगे। जबकि सिंपल प्रेजेंट में दोनों ही स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से बदलते थे। याद है कुछ, बोलो याद है? देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, इधर आता था डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर आता था डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो चार स्ट्रक्चर थे वहां पे। देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला कॉम्बिनेशन तो यूज होता था प्लूरल के लिए, ये वाला कॉम्बिनेशन यूज होता था सिंगुलर के लिए, ये वाली कॉम्बिनेशन यूज होती थी डेक्लरेटिव सेंटेंस के लिए, या जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर यूज होता था इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो डेक्लरेटिव सेंटेंस के लिए भी दो स्ट्रक्चर थे, प्लूरल के अलग सिंगुलर के अलग, और इंटरोगेटिव ऑब्लिक नेगेटिव सेंटेंस के भी दो स्ट्रक्चर थे, प्लूरल के अलग और सिंगुलर के अलग। ये तो था किसका रोल, किसका काम, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल पास्ट टेंस पे आओ, तो सिंपल पास्ट टेंस में केवल और केवल दो स्ट्रक्चर हैं, वो है डेक्लरेटिव और इंटरोगेटिव के हिसाब से अलग अलग। डेक्लरेटिव के हिसाब से चलेगा V2, फिर चाहे से प्लूरल हो या सिंगुलर डजंट मैटर, और इंटरोगेटिव ऑब्लिक नेगेटिव के साथ चलेगा, बोलो, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर चाहे से प्लूरल हो या सिंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है सारी बातें? तो स्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यू सॉल्व हो गए, तो फिर अपने यूसेज पे आऊं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमको हर एक टेंस के क्या याद करने हैं, यूसेज याद करने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे यूज करते हैं उनको। चलो जी, तो स्ट्रक्चर लिख देते हैं ऊपर। V2 या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी बताया मैंने, V2 का भी यूज होगा डेक्लरेटिव सेंटेंस, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब ऐसे मानो जब जब हेल्पिंग में बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी तो फिर V2 में से डिड निकलते V1 रह जाएगी, क्या रह जाएगी, V1। और हेल्पिंग में बाहर निकालने की जरूरत अमूमन हमको दो जगह पड़ती है, एक तो जब सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं या फिर सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। चलो अब मैं वैसे यूसेज स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन फिर भी एक बार स्ट्रक्चर रिलेटेड, स्ट्रक्चर के हिसाब से एक सेंटेंस का एग्जाम्पल दे देता हूँ, है ना। तो देखो जैसे कि मैंने कहा, रुद्र ate his lunch at Rudra ate his lunch at 2 PM। मतलब रुद्र ने अपना लंच 2 PM पे खाया। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ईट, एट, ईटन, ये रूल, ये जो सीरीज चल, ठीक है। अब ये डेक्लरेटिव सेंटेंस है, तो देखो ये एट जो है मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी, यानी ये वाला स्ट्रक्चर यूज हुआ। देखो देखो हुआ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सेंटेंस को या तो इंटरोगेटिव करना पड़े या नेगेटिव करना पड़े तो डिड बाहर आएगा, डिड बाहर आएगा तो एट का क्या रह जाएगा, ईट ही रह जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या रह जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगी। जैसे नेगेटिव बनाओ रुद्र, तो नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिड नॉट। अब डिड बाहर आ गया ना, तो अब एट नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ईट, और बाकी सारी रामायण सेम।
ठीक है। और मान लो इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इंटेरोगेटिव में डिड बाहर आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, डिड रुद्र ईट ईट। जैसे ही डिड है कहीं पर भी है, चाहे से इंटेरोगेटिव फॉर्म में बाहर है, चाहे से नेगेटिव फॉर्म में अंदर है, कहीं पर भी डिड है ना सेंटेंस में, तो फिर एट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, ओनली एंड ओनली ईट। डिड रुद्र ईट इज लंच, वही सेम, बाकी सारी चीजें में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ आया। यस ऑब्वियसली वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी छुपी हुई है, ठीक है, तो इसीलिए मैं डिड एट नहीं कर सकता, तो डिड दो बार हो जाएगा, नहीं तो आपको डिड का रोल एक बार अदा करना है। अब चाहे से आप अलग से अदा करें, चाहे से आप वर्ब के अंदर घुसा के अदा करें, तो वर्ब के अंदर जैसे आप डिड का इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एट के अंदर ऑलरेडी डिड छुपा हुआ है, समझ गए, इसलिए आप डिड अगर फिर से लगा देते हो तो दो बार डिड लगा दिया आप, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। समझ गए क्या, कैसे भी याद रखें, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर रिलेटेड खत्म, सिंपल पास्ट टेंस। अब यूसेज, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा यूजफुल चीज की बात करेंगे। देखो सर सिंपल पास्ट टेंस का यूज क्या है, कौन से सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है, ये हमारा मुद्दा है। सिंपल पास्ट टेंस यूज कैसे करेंगे वो तो पता चल गया, सवाल है कब करेंगे। मतलब सपोज करो मेरे को तो वर्ब की जगह ब्लैंक आ जाए, क्या आ जाए, ब्लैंक, और आपको ईट वर्ब देते और आपको कहे ईट वर्ब से 12 में से कोई सा भी टेंस का यूज कर लो उसमें अंदर, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है, करना कैसे वो पता है, V2 कर देना है, लेकिन करना क्यों और कहाँ है, कब है, किस सिचुएशन में, वो हमको याद रखना पड़ेगा। तो नाम क्या है इस टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस। तो कोई भी सिंपली कोई पास्ट का एक्शन बताना हो, सिंपली मतलब उसके आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, ये बातें डिस्कस नहीं करनी है, जनरल पास्ट का एक एक्शन बताना, उसके लिए क्या आता है, क्या आता है, सिंपल पास्ट टेंस। और जनरली जब अपन सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ पास्ट टाइम मार्कर जुड़ा हुआ होता है, जैसे अभी भी मैंने लगाया एट 2 PM, तो ये पास्ट का एक समय मैंने जोड़ दिया। यानी सिंपली जब अपन पास्ट का एक्शन बताते हैं ना, सिंपली भाई हाँ ये पास्ट में एक्शन घटित हुआ, हो गया, खत्म, उसके बाद क्या हुआ नहीं बताना, उससे पहले क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उन सारी बातों का जिक्र नहीं करना है, सिंपली बस पास्ट का एक्शन बताना है पास्ट टाइम मार्कर के साथ, किसके साथ, पास्ट टाइम मार्कर के साथ। तो कौन सा टेंस यूज होगा, कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। जैसे कि पढ़ो, किसी पास्ट एक्शन का टाइम बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का, मतलब सिंपली कोई पास्ट एक्शन है उसको टाइम के साथ बताना है आपको कि हाँ इस समय, अब टाइम का मतलब घड़ी वाला टाइम नहीं है, टाइम का मतलब कोई भी समय, वो दिन मतलब वो तारीख भी एक टाइम ही माना जाएगा, समझ गए ना, मैंने ईयर बताया तो भी ऐसे हम कह सकते हैं हाँ इसमें टाइम बताया हुआ है, ठीक है, टाइम मतलब यहाँ पे घड़ी वाला टाइम नहीं है ना, ठीक है, पुराना समय कोई सा भी अपने को दिन वार तारीख कुछ भी मैंने बताया और पास्ट का एक्शन है तो कौन सी चीज यूज होगी बताओ, सिंपल पास्ट। तो ऐसे याद रख सकते हो, देखो जैसे कि हाँ कुछ भी, हर एक सेकंड जो पास्ट का खत्म हो गया वो पास्ट है ना, देखो ऐसे याद रख सकते हो कि टाइम प्लस पास्ट एक्शन, क्या कहा मैंने, टाइम प्लस पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन भी है टाइम के साथ बताना है, पास्ट एक्शन भी है टाइम के साथ बताना है, कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। और एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने रुद्र वाला दिया ही था, और एग्जांपल आई सॉ द ताजमहल इन 2005, मतलब देखा, एक्शन पास्ट में हुआ, खत्म हो गया ना, बस ज्यादा अब मैं इफ्स एंड बट्स नहीं कर रहा हूँ, फिर क्या हुआ, फिर कैसे क्या हुआ, कुछ नहीं, बस मैंने एक पास्ट एक्शन जो घटे तो ये बता दिया आपके सामने, मैंने ताजमहल देखा और मुझे समय के साथ बताना है 2005 में, सो मैंने कौन सा टेंस यूज किया, चेक करो, सौ मतलब V2, यानी कि मैंने कौन सा टेंस यूज किया, सिंपल पास्ट टेंस यूज किया। एक और सेंटेंस देखो, In 1526 बाबर became an emperor, 1526 में बाबर जो है एक एम्परर बने, एम्परर बोलते हैं सम्राट, क्या बने, सम्राट बने। तो बाबर सम्राट बना, पास्ट की घटना है, मेरे को समय के साथ बतानी है, 1526 उसकी समय है, तो मैं कौन सी टेंस यूज करूंगा बताओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर कहें तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करूंगा, कहीं भी लगे जिक्र होना चाहिए, आगे लगना पीछे लगना, सेंटेंस में मुझे समय की इंफॉर्मेशन देनी है, कैसे भी दे दूं, समय की इंफॉर्मेशन देनी है कैसे भी दे दूं, और एक्शन पास्ट का होना चाहिए, तो क्या, देखो बिना टाइम के अगर आप बताओगे, अगर हम बिना टाइम के बताते हैं ना तो हमेशा इफ्स एंड बट्स होते हैं, सुनना ध्यान से,
आप इसमें समय एक बार हटाओ, इसमें से भी हटाओ। अब आप सेंटेंस रीड करोगे ना, रीड करने में ही अधूरा लगेगा। जैसे मैंने ताजमहल देखा, सामने वाले के माइंड में आएगा, फिर मैं क्या करूं, आगे तो बता क्या कहना, क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो। ऑटोमेटिक फीलिंग आएगी अंदर से, भाई हाँ अब इससे रेफरेंस में कोई बात तो बोल। अब मैंने कहा कि बाबर जो है सम्राट बना, यहीं पे अगर मैं सेंटेंस रोक दूं तो ऑब्वियसली जो सुनने वाला है उसके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। और अगर मैंने ऐसे बताया 1526 में बाबर जो है सम्राट बना था, तो अब सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि हाँ जो इन्फॉर्मेशन उसको देनी थी उसने मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दी। तो सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा पास्ट टाइम मार्कर के साथ ही सेंटेंस अच्छे लगते हैं। अगर मैं हटा दूं तो सेंटेंस अधूरा लगता है, फिर आपको आगे पीछे की कहानी बतानी पड़ेगी, उन कहानी के अकॉर्डिंग आपको टेंस का यूसेज करना पड़ेगा। तो सिंपली बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस बोले तो पास्ट टाइम की जानकारी देने वाला टेंस। सिंपल पास्ट टेंस बोले तो पास्ट टाइम की, किसी एक्शन के किसी पास्ट टाइम में घटित होने की जानकारी देने वाले टेंस को क्या कहते हैं अपन, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, अभी तो ये तो सिंपली चल रहा है, अभी अभी आएंगे इसको अपन बोलते हैं एक्सेप्शंस, वो भी आएंगे। देखो हाँ, एक और, इंडिया एंड पाकिस्तान प्लेड 100 टेस्ट मैचेस इन द 80s। 80 के दशक में, 80s का मतलब होता है 80 का दशक। अब दशक में हमेशा 10 साल होते हैं ना, 10 साल का गैप होता है, सेंचुरी नहीं, दशक, डेकेड जिसको अपन बोलते हैं। 80s का मतलब यहाँ पे सेंचुरी से नहीं है, 10 साल के गैप से। 80s कहां से चालू होगा, 1980 से लेकर 1989, इसको कहेंगे 80s। ठीक है ना, क्लियर है। सो 80s के दशक के दौरान, उस डेकेड के दौरान, उस 10 सालों के दौरान भारत पाकिस्तान ने 100 टेस्ट मैचेस खेले। तो ये जानकारी देनी है मुझे किसी पास्ट टाइम की। ठीक है, मैंने दे दी, तो मैंने कौन सा टेंस यूज किया, चेक करो कौन सा टेंस यूज किया है भाई, V2। V2 बोले तो सिंपल पास्ट टेंस। अगर आप V2 भी बोलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ज्यादा बढ़िया है। मैं कौन सा टेंस यूज किया, आपने कहा सर V2 यूज किया है, तो ज्यादा, इसका मतलब है आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप उसमें नहीं पढ़ रहे हो कि सिंपल पास्ट टेंस है उसकी स्ट्रक्चर है, सीधे ही स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहा है आपको, सीधे ही आप स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर रहे हो कि पास्ट एक्शन है विद द इंफॉर्मेशन ऑफ ए टाइम, सो आपने V2 लगा दी, दैट्स इट। ठीक है, प्ले की सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पे, ओके। अब सुनिए, अब यहां से ये तो हो गया जो इसको बात कहनी थी। अब इस सेंटेंस को देखिए जरा, दो सेंटेंस दे रहा हूं। आई प्लेड चेस एट स्कूल, ही गॉट अ जॉब इन न्यू दिल्ली। पढ़ लिया, मतलब बताओ। उसने न्यू दिल्ली में एक जॉब प्राप्त करी, पाई, और स्कूल में मैं चेस खेलता था, ज्यादा करेक्ट नहीं है, निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसमें मैंने टेंस कौन सा यूज किया है दोनों सेंटेंस में, V2। इनडायरेक्टली बोले तो सिंपल पास्ट टेंस मैंने यूज किया। सर आपने तो कहा था सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट टाइम मार्कर के साथ बोला जाता है इसमें कोई पास्ट टाइम मार्कर है क्या, है क्या? फिर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होना चाहिए। है, अब मौलिक कह रहा है ऐसा कोई जरूरी थोड़ा, टाइम बोल तो सिंपल पास्ट टेंस है, टाइम ना बोलो तो सिंपल पास्ट टेंस आ ही नहीं सकता। सही बात है इसकी भी कहना, क्योंकि इसने अभी तक के अपने करियर में 10th क्लास में पढ़ रहा है, अभी तक के इसने करियर में पता नहीं लाखों करोड़ों सेंटेंस इसने इंग्लिश के पढ़े होंगे सिंपल पास्ट में। सब में तो टाइम नहीं होता सर, सब में तो टाइम नहीं होता, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो विदाउट टाइम के होते हैं और सिंपल पास्ट टेंस में होते हैं। मैं एग्री करता हूं उस बात पे, पर मैंने आपको क्या कहा था, सिंपल पास्ट टेंस में टाइम होता है, टाइम होता है, या तो डायरेक्टली गिवन होता है या छुपा हुआ होता है, या तो छुपा हुआ होता है या सीधे सीधे गिवन होता है। जैसे ऊपर के 3 सेंटेंस में तो सीधे सीधे गिवन है, गिवन है, इन दोनों में इंप्लाइड है। क्या बताया, क्या कहा मैंने, इंप्लाइड मतलब अंदर छुपा हुआ, इनडायरेक्टली ये टाइम बता रहा है। सुनो, मैंने, क्या मीनिंग है पहले सेंटेंस का, बोलो पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या है, खेल रहा था ना, खेलता था, रहा रही वाली चीजें तो अभी आई नहीं है, सिंपली पास्ट की घटना बतानी, ठीक है ना। या मैंने स्कूल में चेस खेला था, दैट्स इट, मैंने स्कूल में चेस खेला था। अब आप स्कूल में अगर 2005 में थे तो आपने 2005 में चेस खेला था, अगर आप स्कूल में 2007 में थे तो आपने 2007 में चेस खेला था, अगर आप स्कूल में 1950 में थे तो आपने 1950 में चेस खेला था। तो चेस खेलना, चेस खेलने की समय हमको इनडायरेक्टली मिल रही है,
वो समय है स्कूल का समय। वो समय क्या है? स्कूल का समय। भाई मैंने कह दिया मैं स्कूल में चेस खेलता था, तो अब ऑब्वियसली सामने वाले को पता है मैं कब खेलता था। इसकी स्कूलिंग टाइम का लगभग 20 साल 25 साल, जो भी, जब भी इसका स्कूल टाइम रहा होगा, तब ये मैं कहता था ना कि यार मैं स्कूल में टॉपर था। अगर मैं कहूँ मैं स्कूल में टॉपर था, या मैं कहूँ मैं स्कूल के अंदर जो हेड बॉय था, या मैं कहूँ स्कूल के अंदर मैं गिटार बजाता था, तो इन सारे सेंटेंसेस में पास्ट टाइम इनडायरेक्टली गिवन है। वो टाइम है इसके स्कूल का टाइम, इसके स्कूल के एकेडमिक उस कैरियर का टाइम। तो यस्टरडे लगाओ ना, फिर तो कल ही खेला था तो यस्टरडे लगाओ, उसमें तो सीधे सीधे पास्ट टाइम बता सकते हो ना। क्या? शी कुक्ड फूड, अगर मैं कहूं उसने खाना बनाया, अब आप खुद सोचो, यहीं पे मैं स्टॉप कर दूं, खुद सोचो, आपको कोई ऐसे आके कहे शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया, तो आप क्या कहोगे? मैं क्या करूं फिर? मैं क्या करूं फिर? शी कुक्ड फूड 3 days ago, उसने 3 दिन पहले खाना बनाया था। अब ये सेंटेंस पास्ट टाइम मार्कर के साथ फिर भी थोड़ा सा सहज लग रहा है, और विथआउट पास्ट टाइम मार्कर तो वो ऐसा लग रहा है जिसका ना तो कोई सिर है, ना कोई पैर है, ना कोई टांग। ठीक है, ऐसे सेंटेंस भी अभी आने वाले, उनको कहते हैं कंटेक्चुअलाइज्ड या डीकंटेक्चुअलाइज्ड सेंटेंस, जिसमें कोई कंटेक्स्ट हो, कोई संबंध छुपा हो आगे पीछे, वो कंटेक्चुअलाइज्ड होते हैं। जिसमें नहीं छुपा हुआ डीकंटेक्चुअलाइज्ड। अभी इसी पास्ट टेंस में उसका जिक्र भी होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसके अंदर स्कूल का टाइम है, ये छुपा हुआ है। अच्छा, उसको जॉब मिली, कब मिली नहीं पता, कहाँ मिली? अब अगर वो न्यू दिल्ली में पिछले साल था तो पिछले साल मिली। अगर उसको न्यू दिल्ली में 5 साल पहले की बात कर रहा होगी, जब मैं न्यू दिल्ली में रहता, जैसे मैं कहूँ पुणे के टाइम तो हम बहुत मस्ती करते थे, तो इसका मतलब पुणे के टाइम जब भी मैं पुणे में था, जब भी मैं पुणे में था, जब भी मेरी पुणे में कोई इंटर्नशिप चल रही थी, एनीथिंग। ठीक है, कई बार अपन नहीं कहते हैं कि यार कॉलेज के दिनों में, अब आप बता तो नहीं रहे कौन से दिन थे कॉलेज के, 2005 के थे, 4 के थे, जब भी थे। तो पास्ट टाइम मार्कर क्लियरली बोलना जरूरी नहीं है, कई बार छुपा हुआ भी होता है। एक बार ये रूल पढ़ो, कई बार सेंटेंस में पास्ट टाइम मार्कर इनडायरेक्ट या इंप्लाइड होता है। इनडायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ होता है, या फिर इंप्लाइड मतलब होता है छुपा हुआ होता है। पूछो क्या करें? उसको न्यू दिल्ली में जॉब मिली, उसको न्यू दिल्ली में जॉब मिली, तो उसको जब जॉब मिली उसका न्यू दिल्ली में होना जरूरी है, तभी तो आप ये बात कहोगे, तभी तो आप ये बात कहोगे। देखो, जगह भी, प्लेस भी कई बार टाइम की जानकारी देता है इनडायरेक्ट रूप से। प्लेस भी कई बार क्या होता है, इनडायरेक्ट रूप से क्या देता है। जैसे सपोज करो कोई आदमी, इंसान फॉरेन में रह रहा है और वो अचानक इंडिया शिफ्ट हो गया, वापस आ गया। अब वो कोई बात बता रहा है कि यार दुबई के दिनों में तो क्या होता था, मैं ना रात को जल्दी सो जाता था। तो अब वो जगह बता तो प्लेस रहा है, बता तो क्या रहा है वो, प्लेस, लेकिन उसका मीनिंग इनडायरेक्टली उस टाइम से है जिस टाइम पे वो दुबई में शिफ्टेड था। ठीक है, ठीक है, क्या समझ में आई बात? अब न्यू दिल्ली के अंदर उसको जॉब, जॉब कोई वस्तु थोड़ी ना कि उसको ऐसा मिल गई, जॉब कोई वस्तु थोड़ी ना है कि उसको ऐसा मिल गई। ये घटना है या नहीं है? उसको जॉब मिलना घटना है क्या, बताओ? या उसको किसी वस्तु का प्राप्त होना है? कोई घटना ही है ना ये तो। भाई उसका प्लेसमेंट हो गया, उसकी जॉब लग गई, तो ये घटना कहाँ कब हुई? न्यू दिल्ली में, जब वो था, जब वो न्यू दिल्ली में था। ये कह रहा है ना न्यू दिल्ली, उसको जॉब न्यू दिल्ली में मिली, तो इसका मतलब वो न्यू दिल्ली में ही था ना। मुझे बताओ, जब मैंने कहा भाई ही गॉट ए जॉब इन न्यू दिल्ली, इसका मतलब जब ये घटना घटी तो तब वो न्यू दिल्ली में था। इसका मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है या नहीं है, या कुछ और मीनिंग है इसका? क्या है इसका मीनिंग? वो सेंटेंस तो हमको बिल्कुल अलग तरीके से बोलना पड़ेगा कि उसको जॉब न्यू, मतलब उसको काम न्यू दिल्ली में करना है, ऐसा कहना चाह रहे हो? तो उसके लिए हमको ऐसे बोलना पड़ेगा, he got placed at New Delhi, he got placed at New Delhi। आप कहना चाह रहे हो उसकी प्लेसमेंट या उसकी पोस्टिंग, या he got posted, he got posted at New Delhi। ये सेंटेंस को ऐसे बोलना पड़ेगा। आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि उसको काम दिल्ली में करना है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये नहीं है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जब वो न्यू दिल्ली में था तब उसने ये घटना घटित हुई उसके साथ। कौन सी? जॉब मिलने की घटना। जैसे कि, हाँ, समझ में आई बात?
तो न्यू दिल्ली में होना एक्चुअली उसकी प्लेस की जानकारी तो दे रहे हो आप, लेकिन ज्यादा प्लेस की जानकारी से ज्यादा आप टाइम की जानकारी दे रहे हो कि किस समय में उसको जॉब मिली, जिस समय में वो क्या था, न्यू दिल्ली में था। अब आप बस ये पूछ लो उससे न्यू दिल्ली में तू कब था, वो एक अलग बात होगी। ठीक है, तो पास्ट टाइम मार्कर डायरेक्टली भी गिवन हो सकता है एंड इस तरीके से घुमा फिरा के या छुपा हुआ भी हो सकता है। सिंपल पास्ट टेंस जब भी यूज करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पास्ट के समय के साथ एक मार्के के साथ यूज करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं पास्ट टाइम मार्क। अब अपन ने सिंपल पास्ट टेंस सीख लिया है, ठीक है, तो ये तो था उसका बेसिक यूज। क्या था ये इसका? अब हमेशा जब अपन टेंस सीखते हैं तो बेसिक यूज के साथ साथ एक्स्ट्रा यूजेस भी चलते हैं, या यूं कहूं डायरेक्ट यूजेस जिसको अपन कहते हैं तो सीधे सीधे रट लो, ये तो ऐसा हो जाए तो ऐसी वाला टेंस ही यूज होगा। तो उन वाले एक्स्ट्रा यूजेस की अब बात करें, जो कि अमूमन सरल होता है, बस उसमें बात चीज याद करनी होती है। बेसिक यूज ही मुश्किल होता है, क्योंकि जनरल वे में इसको कहाँ यूज करते हैं ये सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, चलो तो अगला यूज देखते हैं इसका। पढ़ो क्या है सेंटेंस। द ट्रेन लेफ्ट ए फ्यू मिनट्स अगो, मतलब तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हमने किया, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट किया। एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही फिक्स एडवर्ब्स नहीं मिले हमको, बाकी इन तीन टेंस में हमको फिक्स एडवर्ब्स मिले थे। भाई ऐसे फिक्स एडवर्ब्स आ जाए तो वही टेंस चलेंगे। सिमिलरली सिंपल पास्ट टेंस में भी चार फिक्स एडवर्ब्स। क्या कहा मैंने? चार फिक्स एडवर्ब्स हैं, उनमें से एक तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एगो, दूसरा आएगा यस्टरडे, तीसरा आएगा लास्ट के साथ कोई समय जोड़ो, लास्ट के साथ कोई समय जोड़ो, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट इवनिंग, लास्ट दिवाली, लास्ट दशहरा, एनीथिंग लास्ट के साथ कोई भी टाइम जोड़ो। और क्या द डे बिफोर नहीं आएगा, इसमें पास्ट परफेक्ट में आएगा। जितना कह रहे हैं उतना सुनो। चार एडवर्ब्स बोले ना, एगो, यस्टरडे, लास्ट के साथ कोई समय, और एक और है जस्ट नाउ। अब ये जस्ट नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि केवल जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब्स याद हैं, जस्ट, ऑलरेडी, येट, लेटली, सो फार, पिछली क्लास में अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट के 5 एडवर्ब्स याद किए थे। जस्ट, ऑलरेडी, लेटली, जस्ट, ऑलरेडी, येट, लेटली, सो फार, जिसमें से हमने ऑलरेडी और येट में डिफरेंस भी सीखा था कि पॉजिटिव में ऑलरेडी चलता है, नेगेटिव में येट चलता है। तो उसमें जस्ट था, इसमें जस्ट नाउ है, उसमें जस्ट था, इसमें जस्ट नाउ है। तो ये कंफ्यूजिंग है, इनको अब आपको कहीं पे अच्छे से नोट करके रखना है, चाहे से शीट के अंदर करो, चाहे से अगर आप पर्टिकुलर अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें करो। ठीक है, तो बोलो जस्ट नाउ और अगो के बीच में। जस्ट नाउ का मतलब होता है जस्ट एक्शन अभी अभी खत्म हुआ, अभी सेंटेंस दे रहा हूं, दोनों तीनों जितने भी पॉसिबल हो गए, चारों एडवर्ब्स के सेंटेंस थे, तो सेंटेंस के डिफरेंस में आप देख सकते हो। अगो मतलब होता है पहले, कुछ समय पहले, जैसे फ्यू मिनट्स अगो, 3 डेज अगो, 4 डेज अगो, इसमें तो बस समय का पहले का होने का बोध होता है। जस्ट नाउ में जस्ट एक्शन अभी अभी खत्म होना पाया जाता है, जस्ट नाउ बस जस्ट अभी ये एक्शन खत्म हुआ। ठीक है, चलो। द प्लेन लैंडेड जस्ट नाउ, प्लेन जस्ट अभी अभी लैंड हुआ। ओके, ही केम हियर यस्टरडे, वो यहाँ पे कल आया। अब लास्ट के साथ कुछ भी लगा लो, जैसे यही लगा दो, यस्टरडे के आगे लगा दो लास्ट नाइट, ही केम हियर लास्ट नाइट, ही केम हियर लास्ट मंडे। समझ गए? सो रूल सेज एको यस्टरडे। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है लास्ट नाइट, बाकी लास्ट के साथ कुछ भी लगा सकते हैं अपन, जस्ट नाउ। इन एडवर्ब्स का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में ही किया जाता। तो अब 4 टेंस ऐसे हो चुके हैं जिनके अपने अपने फिक्स एडवर्ब्स हैं, जो आपको याद होने चाहिए। याद है क्या आपको? तो उसका बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बताओ। मैं कह रहा हूं 3 चौथा टेंस है ये, 3 टेंस इससे पहले हो चुके हैं, चौथा टेंस ये है जिसके फिक्स एडवर्ब्स हैं। वो याद हैं? क्यों नहीं याद है? बोलो शैली, याद है? यस, वेरी गुड। ऑफन, ऑलवेज, जनरली, वेरी गुड। तो ये जो एडवर्ब्स हमने बताए सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलते हैं, जनरली, ओकेशनली, ऑफन, ऑलवेज। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के याद है किसको? बोलो बोलो। नाउ, नाउ इट इज, एंड ग्रेजुअली, वेरी गुड।
नाउ इट इज और ग्रेजुअली। प्रेजेंट परफेक्ट को तो जस्ट अभी मैंने याद करवाया आपको, जस्ट ऑलरेडी येट लेटली सो फार, ये 5 उसमें चलेंगे। फिर अभी ये चौथा टेंस है जिसमें फिक्स एडवर्ब्स है 4, कौन कौन से? एगो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, जस्ट नाउ। अब देखो जब अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, जब अपन नरेशन है ना सबके कोर्स में, नरेशन सबके कोर्स में, तो हम वहां पे ये पढ़ेंगे कि जैसे ही अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को बदलते हैं तो एडवर्ब भी बदलता है। जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को बदलते हैं तो क्या बदलता है? तो हम उसमें ये पढ़ेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस, अभी इतना ज्यादा फोकस मत करो, ऊपर ऊपर से सुनो, सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। और हम उसमें ये पढ़ने वाले हैं कि सिंपल पास्ट टेंस किस में बदल जाता है, किस में बदल जाता है। तो जैसे ही सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है तो सर उसके एडवर्ब्स भी बदल जाते हैं। एगो चेंज हो जाता है बिफोर में, किसमें चेंज हो जाता है? बिफोर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का एडवर्ब है बिफोर, अभी आने वाला है, अभी पास्ट परफेक्ट के भी फिक्स एडवर्ब्स आपको बताने वाले हैं। तो जैसे ही टेंस बदलता है तो एडवर्ब्स भी बदलने पड़ेंगे, क्योंकि जो एडवर्ब जिस टेंस में आएगा उसी टेंस में आना चाहिए। ये फिक्स एडवर्ब्स हैं, इनके मतलब पर्सनल एडवर्ब्स हैं, ये किसी और टेंस में यूज नहीं होंगे। ठीक है, चलें सिंपल पास्ट टेंस को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा अब स्पीड पकड़ते हैं, क्योंकि इसके बाद 3 टेंस और करना है, सारे आज करना, पूरा पास्ट टेंस आज खत्म करना। हाँ जी, सेंटेंस पढ़ो। He took off his shirt and threw it in on the floor. जैसे बच्चे अमूमन करते हैं, छोटे बच्चे जब थके हारे आते हैं कहीं से या स्कूल से आते हैं तो कपड़े वपड़े उतार के जमीन पे फेंकते हैं, बैग फेंक देते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो मान लो उसने अपनी शर्ट उतारी और जमीन पे दे मारी और पड़ गया। ठीक है, ऐसी कोई घटनाक्रम हम बता रहे हैं। ठीक है, एक और सुनो। अब इसमें आप अगर नोटिस करो तो सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है, टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म है टुक ऑफ। इसका टेक ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना, है ना, कोई पोशाक रिमूव करना को हम कहते हैं टेक ऑफ। ठीक है ना, कपड़े रिमूव करने को हम कहते हैं टेक ऑफ। सो टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? टुक ऑफ। भाई ऑफ तो इसके साथ में रुके रहेगा ही रहेगा, और टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है। तो पोशाक के सेंस में बोल रहा हूं ना, ठीक है, किसी पोशाक को रिमूव करने को अपन टेक ऑफ कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो टेक ऑफ और ये भी थ्रू भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। सो 2 जगह यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है। हमको सेंटेंस का यूज पकड़ना है, इस सेंटेंस में ऐसा क्या हुआ कि सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, एक सेंटेंस और पकड़ो। He heard an explosion, उसने एक धमाका सुना। एक्सप्लोजन मतलब धमाका, और हियर के सेकंड फॉर्म heard। एंड he telephoned the police, और उसने पुलिस को टेलीफोन किया। सो V2 यहाँ पर भी, V2 यहाँ पर। तो किस प्रकार का यूज पकड़ पा रहे हो आप इन 2 सेंटेंस में? यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस एक बार नहीं 2 बार यूज हुआ है। तो क्या होगा, मतलब किस टाइप के ये सेंटेंस हैं? जब 2 सेंटेंस हो तो हमेशा दोनों सिंपल एंड से जुड़े हुए। ये अच्छा पॉइंट पकड़ा। अच्छा, अब आप ये सोचो कि एंड से जुड़ेगा कब सेंटेंस? एंड से 2 एक्शन हो रहे हैं तो हमेशा एंड से जोड़ दूं। अच्छा, एक और चीज, जब 2 सेंटेंस को किसी वर्ड से जोड़ा जाए तो उसको कंजंक्शन बोलते हैं, तो पता है? जब 2 सेंटेंस को किसी शब्द से जोड़ के एक सेंटेंस बनाया जाए तो उस शब्द को, जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन या कनेक्टर बोला जाता है। कंजंक्शन ऑब्लिक कनेक्टर। तो अब मैं बात करूंगा कंजंक्शन और कनेक्टर बोल के, कि 2 सेंटेंस को एंड कंजंक्शन और भी होते हैं, कि अकेला एंड ही कंजंक्शन नहीं है, और भी कंजंक्शन है। 12वां चैप्टर है, पूरा चैप्टर है कंजंक्शन पे। तो एंड कंजंक्शन से जब अपन 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं तब उन दोनों को सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है। तो ये रूल लग रहा है, शायद फील हो रहा है कि ये रूल है कि एंड कंजंक्शन से जब 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, 2 एक्शंस को जोड़ते हैं, तो उसको किससे, उन दोनों एक्शंस को किसमें रखा जाता है? इसमें रखा जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो लगातार, यस, अब जो थोड़ा और करीब गया, तो सुनो, कंप्लीट रूल सुनो। सबसे पहली चीज, सारे एक्शंस पास्ट के होने चाहिए। सारे एक्शंस बोलो पास्ट के होने चाहिए, और उनमें एक घटनाक्रम होना चाहिए, उनमें एक सीक्वेंस होना चाहिए। आप जब पास्ट के 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को सीक्वेंसली बता रहे हो, सीक्वेंशियली बता रहे हो, भाई हाँ पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, सब पास्ट के हैं, तो आप क्या करते हो? पहली चीज क्या करते हो? सबको सिंपल पास्ट में रखते हो, सबको। दूसरी चीज, उनको आप कॉमा और एंड से कनेक्ट करते हो। किससे?
कॉमा और एंड। अब 2 ही एक्शंस थे तो आपने एंड से कनेक्ट किया। मान लो 3 होते तो पहले और दूसरे को कॉमा से और दूसरे तीसरे को एंड से। मान लो 4 होते, पहले दूसरे को भी कॉमा से, दूसरे तीसरे को भी कॉमा से और तीसरे चौथे को एंड। कॉमा और एंड का यूसेज तो आपको वैसे ही पता होगा, जनरल सी बात है कि जब 2 चीजें होती है तो एंड से जोड़ देते हो, 2 से ज्यादा चीजें होती हैं तो आखिरी वाले को एंड से जोड़ते हो, बाकी सबको कॉमा 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 से जोड़ते हो। वो का वही काम इधर करना है। जब 2 या 2 से ज्यादा एक्शंस, पास्ट एक्शंस में एक सीक्वेंस, एक घटनाक्रम दिखाई दे, पहला काम करो उनको कॉमा एंड से जोड़ो, दूसरा काम ये करो सबको किसमें रखो, सबको किसमें रखो, सिंपल पास्ट टेंस। तो देखो यहाँ पे पहले उसने ये काम किया फिर फेंका, या पहले फेंका और फिर ये काम किया, नॉट पॉसिबल। पहले टेक ऑफ करेगा तभी तो फेंकेगा, पहले धमाका सुनेगा तो ही तो टेलीफोन करेगा, या पहले टेलीफोन कर देगा बाद में धमाका सुनेगा। मान लो पहले टेलीफोन करके बाद में धमाका सुने तो उसी पे शक जाएगा कि तूने ही धमाका कर रहा है, तेरे को कैसे पता यहाँ धमाका होने वाला है। हाँ हाँ बोल सकते हो, एक और घटनाक्रम जोड़ दिया आपने। पर अगर आप 3 कह रहे हो ना, अगर आप 3 कह रहे हो तो फिर पहले दूसरे को कॉमा से जोड़ो। He heard an explosion, comma, he telephoned the police and the police came and the police came। भाई 3 एक्शन से तो फिर कॉमा और एंड का रोल, फिर सब में एंड 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 बार बार लिखना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो एंड को आखिरी वाले से जोड़ो, बाकी सबको कॉमा से जोड़ो। 3 एक्शंस भी हो सकते हैं घटनाक्रम में, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, एक घटनाक्रम होना चाहिए। उसमें जो पहले एक्शन हुआ है उसको पहले ही बोलना है, जो बाद में एक्शन हुआ है उसको बाद में ही बोलना है, सीक्वेंस नहीं बदलना है। तभी आप ये काम कर सकते हो। क्या काम? कॉमा और एंड जोड़कर और सिंपल पास्ट टेंस यूज कर। बोलिए। पहले एंड यूज करके बाद में कॉमा, कभी ऐसा करते हैं? ऐसा कभी करते हैं क्या? जैसे कि आई लाइक रेड कलर, मेरे को 2-3 कलर बोलने हैं तो मैं पहले तो एंड बोल दूं और फिर बाद में कॉमा लगाऊं। एंड ग्रीन कलर कॉमा पर्पल कलर। कैसा लग रहा है सेंटेंस? कॉमा और एक और बोल दो जैसे ब्लैक कलर, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर आपके पास जोड़ने के लिए 2 से ज्यादा चीजें हैं तो एंड का कनेक्शन हमेशा लास्ट में आता है, बाकी सब में कॉमा लगता है। ठीक है, ठीक है ना? ये तो जनरल यूसेज है इंग्लिश का, ये तो आप करते करते भी यहाँ तक करके आए होंगे, बहुत बार किया होगा। रट्टाफिकेशन भी करते ही हो आप सेंटेंसेस का एसएसटी में, तो उसमें भी आपने नोटिस किया होगा, ये सब चलता है ना? ओके चलिए, सो इसका रूल पढ़ लेते हैं। यदि एक्शन में 2 या 2 से अधिक पास्ट एक्शंस, और यदि सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक पास्ट एक्शंस को कॉमा तथा एंड से जोड़ा गया हो तो उन एक्शंस को उनके होने के सीक्वेंस में रखते हुए सभी को सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है। होने के सीक्वेंस में रखना जरूरी है। अगर आप होने के सीक्वेंस में नहीं रखोगे तो फिर पास्ट टेंस का आना भी गारंटेड नहीं है। फिर क्या होगा वो नीचे सीखेंगे। समझ गए क्या? क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो क्या यूसेज, क्या सिंपल पास्ट टेंस में क्या क्या बातें सीख ली अभी तक? 3 बातें सीख ली। पहली बात पास्ट टाइम मार्कर बताना हो, सिंपल पास्ट टेंस। दूसरी बात 4 फिक्स एडवर्ब्स। तीसरी बात ये आ गई सीक्वेंशियल एक्शंस बताने हो आपको, तो सीक्वेंस के साथ सभी को किस में रखो? सिंपल पास्ट टेंस में रखो। वो तो उसी का रोल था भी, पास्ट टाइम मार्कर डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी, उसी का स्पेशल रोल। हाँ जी, सेंटेंस देखो। हैव यू टेकन लंच टुडे, मीनिंग क्या आपने आज लंच लिया? तो अभी ये सेंटेंस किस फॉर्म में? अभी ये सेंटेंस किस टेंस में? सॉरी, अभी ये सेंटेंस किस टेंस में है? और डोंट वरी, मैंने ऐसा ही टेंस दिया जो आप पढ़ चुके हो। अभी 5वां टेंस चल रहा है तो पिछले 5 में से ही ये सेंटेंस मैंने यूज किया। प्रेजेंट परफेक्ट। बेटा स्ट्रक्चर भी नहीं पहचान पा रहे? हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई सवाल पूछा गया हो तो कायदा तो ये कहता है कि उसका जवाब भी उसी टेंस में देना चाहिए। ठीक है, पर कई बार जवाब ऐसा होता है जिसके साथ अगेन पास्ट टाइम मार्कर जोड़ना पड़ता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूछे गए सवाल का उत्तर सिंपल पास्ट टेंस में दिया जा सकता है यदि आप उसके साथ पास्ट टाइम मार्कर जोड़ो तो। जैसे इसका एक आंसर बनाता हूं। ए नाम के व्यक्ति ने पूछा हैव यू टेकन लंच टुडे? बी नाम के व्यक्ति ने कहा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए
ही पास्ट टाइम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका आंसर दूं मैं, यस आई टुक इट हाफ एन आवर अगो। यस मैंने ले लिया, कब लिया? अभी आधे घंटे पहले। तो आप देखो यहाँ पे कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, यहाँ पे कौन सा टेंस है? तो वहां पे हैव के साथ, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे V2 का स्ट्रक्चर है दैट मींस सिंपल पास्ट। तो ये अलग यूज हो गया। सवाल अगर प्रेजेंट परफेक्ट में पूछा गया तो उसका आंसर आप प्रेजेंट परफेक्ट में दे सकते हैं, गलत वो भी नहीं होगा, पर आप उसका आंसर सिंपल पास्ट टेंस में भी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में पूछे गए सवाल का उत्तर दो टेंस में दिया जा सकता है, एक तो खुद में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट में, ऑब्लिक पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में अमूमन हम कब देते हैं? जब आपको पास्ट टाइम मार्कर ऐड करना, मतलब आपको उत्तर के साथ समय भी बताना हो कि हाँ ये एक्शन क्या कह रहा हूं ना, ओनली सिंपल पास्ट टेंस, कोई से भी टेंस के साथ नहीं, केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही उत्तर पास्ट टेंस में दिया जा सकता है। ठीक है, जब पास्ट टाइम मार्कर जोड़ो। ठीक है, क्लियर है? अगर आप यहाँ पे पास्ट टाइम मार्कर नहीं जोड़ो, देखो यहाँ पे स्टॉप कर दो उसको, अब ये सिंपल पास्ट टेंस में गलत है। अब आप प्रेजेंट परफेक्ट में कहोगे यस आई हैव टेकन इट, यस आई हैव टेकन इट। भाई जैसे आपको पास्ट टाइम मार्कर जोड़ना है तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, सिंपल पास्ट टेंस। हाँ बोल सकते हो ना, तो मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट का उत्तर प्रेजेंट परफेक्ट में भी दे सकते हो, पर पास्ट टाइम मार्कर नहीं जोड़ सकते। फिर पास्ट टाइम मार्कर जब भी जोड़ोगे तो किस में दोगे? सिंपल पास्ट टेंस। अगर आप इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हो तो सेंटेंस गलत है, मतलब ये ना लिखा और सिंपली यहीं स्टॉप कर दिया तो गलत है। अब आप इसको अगर आप नहीं जोड़ना चाह रहे हो प्रेजेंट पास्ट टाइम मार्कर, तो जिस टेंस में क्वेश्चन था उसी टेंस में आंसर दे दो, यस आई हैव टेकन इट। फिर क्या होगा? यस आई हैव टेकन इट, फिर ऐसे नहीं होगा यस आई टुक इट। क्लियर है? क्या? हाँ वो तो आपकी सवाल आप कैसा करना चाहते हो आप पे डिपेंड करता है, आप सवाल कैसा करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो उत्तर की बात कर रहा हूँ, उत्तर कैसा देंगे? अगर टाइम के साथ दोगे तो सिंपल पास्ट, टाइम के बिना दोगे तो जिसमें पूछा गया फिर उसी में, जिसमें पूछा गया है उसी में। ओके, तो ये इसका चौथा यूज हो गया क्या? आगे चल, अब ये प्रोबेबली आके यूज आएगा सिंपल पास्ट का, फिर अगला टेंस भी होगा। ही विजिटेड अस ऑन संडेज, मतलब क्या है? वो संडे को देखने आया, शादी के लिए देखने आया मिलने आया इज द करेक्ट वर्ड, देखने आया इज नॉट द करेक्ट वर्ड। ओके, ही विजिटेड अस ऑन संडे। अब मुझे तो पहले तो एक चीज बताओ, संडेज करेक्ट है या संडेज करेक्ट है? संडे करेक्ट है या संडेज करेक्ट? ही विजिटेड अस ऑन संडे करेक्ट है या ही विजिटेड अस ऑन संडेज करेक्ट है, या दोनों सही है? ओके, तो दोनों सही है तो मीनिंग में डिफरेंस है या दोनों का मीनिंग सेम? मीनिंग चेंज है। तो जब मैं संडे लगाऊं तो क्या मीनिंग है? आप पास्ट टाइम घटना बता रहे हो, दैट्स इट। यानी कि आप जो सिंपल पास्ट टेंस का जो पिछला पहला यूज था कि सिंपली एक पास्ट एक्शन बता दो पास्ट टाइम मार्कर के साथ, तो संडे पास्ट टाइम मार्कर हो गया, ये वाला यूज हो गया। लेकिन अगर मैं संडेज लगाऊं तो मीनिंग क्या है? हर संडे को या फिर संडे संडे को, यानी कि एक्शन रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ऐसा एडवर्ब, अब ये संडेज भी एडवर्ब है और संडे भी एडवर्ब है, ऐसा एडवर्ब जो एक्शन के रिपीट होने की जानकारी दे, उस एडवर्ब को कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऐसा एडवर्ब, एडवर्ब होता है समय की जानकारी देने वाला शब्द। संडे समय की जानकारी दे रहे हैं, पर एक तो मैं कहता हूँ सिंपली संडे, तो वो तो सिंपली एडवर्ब है, लेकिन मैं कहूँ संडेज तो ये एडवर्ब के साथ साथ ये एडवर्ब तो है ही सही, पर ये कौन से टाइप का एडवर्ब हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइप का ये एडवर्ब हो गया, यानी कि ये एक्शन के रिपीट होने की जानकारी दे रहा है। तो सुनना ध्यान से, सिंपल पास्ट टेंस के साथ में अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जुड़ा हुआ हो, सिंपल पास्ट टेंस विजिटेड के साथ में क्या जुड़ा हुआ हो? कैसा भी, कोई सा भी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो कि रिपीट होने की जानकारी दे रहा है, तो ये दोनों मिलकर मीनिंग देते हैं पास्ट हैबिट का।
कैसा मीनिंग देते हैं ये दोनों? तो इन शॉर्ट आई कैन से कि अगर आपको किसी एक्शन को पास्ट हैबिट के रूप में व्यक्त करना हो सेंटेंस में, तो आप ये काम कर सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस यूज कर लें V2 और साथ में एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जोड़ दे, जो भी आपको यूसेज के हिसाब से सही। यानी V2 प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पास्ट हैबिट, ऐसा कह सकता हूं। सेंटेंस दे दूं दूसरा, एक सेंटेंस आपके सामने, दूसरा देखो। द हॉस्टल इनमेट्स, इनमेट्स होता है मतलब हॉस्टल के साथ में, आपके साथ में रहने, आपके कलीग्स, हॉस्टल में रहने वाले आपके जो लोग थे, ऑलवेज कंप्लेन्ड अबाउट द बैड क्वालिटी ऑफ द फूड। मतलब हमेशा, तो हमेशा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एक्शन रिपीट होने की बात कह रहा है। कंप्लेन करते थे, कंप्लेन करते थे अबाउट द बैड क्वालिटी। अब अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ऑलवेज हटा दूं, अब ये पास्ट हैबिट नहीं है, अब तो ये घटना है कि हॉस्टल के इनमेट्स ने कंप्लेन की, बस एक बार हो गई, वो घटना की जानकारी दे रहे हो, बस ये घटना हुई है। क्या होगा? वो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा ना। सिंपल पास्ट टेंस में अपन पास्ट की घटना बताते हैं, तो अगर मैं ऑलवेज ना बताऊं, केवल कंप्लेंट लिख दूं, तो अब ये सिंपली बस पास्ट एक्शन होने की घटना के बारे में जानकारी देना है, दैट्स इट। लेकिन ऑलवेज लगा दिया तो अब ये तो पास्ट की कोई घटना नहीं है, अब ये पास्ट की घटना से पास्ट की हैबिट बन चुकी है। क्या बन चुकी है? पास्ट की, मतलब पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यूअसली या फिर बार बार रिपीट होता था, कि हमेशा क्या होते थे, हॉस्टल के जो लोग थे वो क्या करते थे, बैड क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में शिकायत दर्ज किया करते थे, एक आदत सी बन गई थी। ठीक है, एक और देंगे अपन इस ऐसी फॉर्म का सेंटेंस। इट इज मेंशन्ड इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में ऐसा दर्शित किया गया, मेंशन किया गया। अब क्या दर्शित किया गया वो सुनो, दैट अकबर हैड रेयरली स्लेप्ट मोर देन 5 hours एट a stretch in his life। मतलब मीनिंग बताओ। वो तो हो गया, आगे अकबर के बारे में क्या? रेयरली का मतलब मुश्किल से, मुश्किल से ही 5 घंटे से ज्यादा एक बार में सोया होगा। मतलब उसकी नींद हमेशा 5 घंटे ही मैक्सिमम थी पूरे लाइफ टाइम के दौरान। मुश्किल से ही कभी ऐसा हुआ था कि वो मुश्किल 5 घंटे से ज्यादा, मोर देन 5 hours, एक ही स्ट्रेच में। एट ए स्ट्रेच का मतलब है फिर टुकड़ों में सोते हुए, एक अलग बात है। एक ही बार में वो 5 घंटे से ज्यादा तो कभी सोया ही नहीं। तो ये काम एक बार होए या और ये काम बार बार होए, तो एक बार हो तो पास्ट घटना है, बार बार हो तो पास्ट हैबिट है। एक बार हो तो पास्ट घटना है, बार बार हो तो पास्ट हैबिट है। इस सेंटेंस से पास्ट घटना का मीनिंग शो होने की बू आ रही है या पास्ट हैबिट की बू आ रही है? पास्ट हैबिट की बू आ रही है। अब पास्ट हैबिट के लिए मैंने आपको क्या कहा, 2 बातें करनी पड़ेगी, एक तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस। रेयरली जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम कर रहा है, पर साथ में आपको क्या जोड़ना था, सिंपल पास्ट टेंस। इसने क्या जोड़ दिया अभी, हालांकि वो टेंस आया ही नहीं है, इसने पास्ट परफेक्ट जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? उसको करेक्ट कर दो प्लीज, इसको करेक्ट कर दो, सेंटेंस को, ये सेंटेंस को करेक्ट करना, कॉमन एरर निकालिए, करेक्ट करो। अरे सिंपल पास्ट यूज करो ना, ऐड हटा दो, सिंपल पास्ट यूज हो गया, खत्म। अब ये करेक्ट हो गया, सिंपल पास्ट के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब क्या निगेटिव और इंटरोगेटिव में डेट निकलता है ना, सेंटेंस ना तो नेगेटिव हुआ ना इंटरोगेटिव हुआ, डेक्लेरेटिव का डेक्लेरेटिव है, सूचनात्मक के घोषणात्मक है, तो उसके अंदर हम डेट का प्रयोग, डेट निकालते ही नहीं, V2 में रहने देते हैं, V2 के अंदर छुपा हुआ ही इसको रहने देते हैं। सो ही रेयरली स्लेप्ट होगा, ही हैड रेयरली स्लेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे रूल को डिस्क्लोज करते हैं और वाइंड अप करते हैं। यदि सिंपल पास्ट टेंस के साथ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाए तो इससे पास्ट हैबिट शो होती है। तो उल्टा भी याद कर सकते हैं कि जब जब पास्ट हैबिट शो करनी हो तो ये काम कर देना भैया, इसके साथ ये जोड़ना। इन्होंने ये तो लगाया, लेकिन सिंपल पास्ट की जगह क्या लगाया, पास्ट परफेक्ट लगाया, जिसको हमने इंप्रूव करके क्या कर दिया, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया। डन, क्लियर। अब सर फिर ये कब आएगा, तो ये तो अभी अगला टेंस है, ये तो अभी अगले से भी अगला है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो संडे को मिलने आया, अब उसमें मेंशन नहीं है। आप ज्यादा पुराना संडे नहीं है, पर हो सकता है लास्ट और लास्ट टू लास्ट हो, पर हम नहीं बताना चाह रहे। आप बताना चाह रहे हो तो लिखो लास्ट संडे,
और हमने सिंपली कह दिया संडे, तो अब संडे कोई मतलब हाल ही में कोई गया हुआ संडे, ऐसा कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है कि आप पिछला ही संडे। ठीक है, डन। और कोई क्वेरी? क्या कहना चाह रहे हो? ऐसा देखो, अब तो बातचीत का कॉन्वर्सेशन पे डिपेंड करता है कितनी पुख्ता जानकारी के साथ आप कह रहे हो। जैसे कि मैंने कहा, आपने कहा कि सर ट्रिग्नोमेट्री कभी, मैं कहा अभी तो हुई थी संडे को, अभी तो हुई थी संडे को, तो कहाँ पता चल रहा है कि इस संडे को हुई थी कि इससे पिछले संडे को हुई थी। मैं जानकारी अगर मान लो संडे अभी कल ही गया है, तो फिर ऐसा होता है कई बार कि संडे अभी कल ही गया है तो मैं पिछले संडे की बात कर रहा हूँ। ऐसा कई बार होता है, जिसमें कहता हूँ ना भाई अभी तो हुआ था संडे को, लेकिन हमको ये तो पता है अब कल जो संडे गया तब तो नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली फिर वो एक संडे पहले की बात रही होगी। अगर आपको पुख्ता जानकारी के साथ कंफर्मली कहना है तो आप मेंशन करोगे लास्ट संडे, या मेंशन करोगे लास्ट संडे। संडे लिखने का मतलब लास्ट संडे नहीं होता, कोई भी एक संडे होता है जो पास्ट में घटित हो चुका है। समझ गए? क्लियर है? लास्ट बोलोगे तभी लास्ट क्लियर हो। ओके ना? चलिए, तो अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल पास्ट के बाद अगला टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब डोंट वरी, अब जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो इतना लंबा चौड़ा नहीं है, एक ही शीट का, और सरल है, काफी सरल है ना। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो मैं क्या कह रहा हूँ आपको सब और आगे होके याद होना चाहिए। जैसे मैं टेंस शुरू करूँ तो आप स्ट्रक्चर बताओ, तो मैं यूसेस बताऊं। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर याद है सबको? हाँ, क्या तेज बोलो? वॉज या वर प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अच्छा, अब देखो इसमें हमेशा वॉज या वर आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमेशा अलग ही यूज होगी, चाहे से सेंटेंस पॉजिटिव हो, चाहे से नेगेटिव हो, चाहे से इंटरोगेटिव। ठीक है ना? वॉज या वर हमेशा अलग यूज होगी। अच्छा, ये तो सबको क्लियर हो गया होगा कि वॉज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब बात करते हैं इसके यूजेस। सो नाम क्या है उसका, बोलो? जैसा नाम वैसा काम। किसी ऐसे एक्शन को बयां करने के लिए, किसी ऐसे एक्शन की जानकारी देने के लिए जो किसी पास्ट समय में कंटिन्यूटी में था, मतलब किसी एक्शन की पास्ट में कंटिन्यूटी बताने के लिए, पास्ट में, नॉट प्रेजेंट में, न फ्यूचर में, पास्ट में कंटिन्यूटी बताने के लिए जो टेंस यूज होगा वो कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना? कई बार हमको ऐसा एक्शन बोलना पड़ता है, ऐसे वाक्य बोलने पड़ते हैं जिसमें कोई जो घटना हो रही है वो कंटिन्यूअसली हो रही है, उसकी कंटिन्यूटी बतानी होती है, पर वो एक्शन होता है पास्ट का, अभी का नहीं होता है। तो उस एक्शन को हम किस में कहेंगे? किस में कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बड़ा ही सरल सा इसका यूज है। अभी सेंटेंस देंगे और एक ही बार में एक और एक एक्स्ट्रा है, अभी सिंपल पास्ट का कॉम्बो पैकेट है ना। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भूतकाल के किसी एक्शन की कंटिन्यूएशन जारी रखने को शो करने के लिए करते हैं। समझ गए? पास्ट एक्शन यानी भूतकाल में किसी एक्शन की कंटिन्यूटी या कंटिन्यूएशन को जारी रखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि सेंटेंस, ये इसके लिए बना है, ये इसका बेसिक यूज है। जैसे सिंपल पास्ट टेंस किसके लिए बना है? पास्ट के एक्शन को पास्ट टाइम मार्कर के साथ बताने के लिए वो बना है। हर एक टेंस का खुद का एक बेसिक यूज है, फिर सेकेंडरी यूजेस है। तो इसका बेसिक यूज क्या है कि पास्ट में किसी एक्शन की कंटिन्यूटी बताने के लिए ही ये टेंस बना था। ओके, आगे देखो। दे वर टॉकिंग लाउडली, मतलब वो जोर जोर से बातें कर रहे थे। टॉक मतलब चिल्लाना होता है। वो जोर जोर से बातें कर रहे थे, तो कर रहे थे आप कंटिन्यूटी बता रहे हो और एक्शन पास्ट, सिंपल सा यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज हो गया, चेक करो, इससे मैच हो रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला, शी वॉज वॉचिंग टेलीविजन, वो टीवी देख रही थी। तो देख रही थी, एक्शन खत्म नहीं हुआ था, कंटिन्यूटी में था, लेकिन एक्शन पास्ट का था। कंटिन्यूटी में था लेकिन एक्शन पास्ट का था। तो किसको? मेरे को नहीं पता यार अभी, ये तो टीवी को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ कोई, बोलो, है क्या किसी को? टीवी को दूरदर्शन कहेंगे? नहीं, टीवी को दूरदर्शन कहेंगे क्या? देखो, टीवी मतलब टेली, हाँ सही में बिल्कुल करेक्ट है। टेली मतलब दूर, विजन मतलब दर्शन, करेक्ट है ना? ठीक है, चलिए। तो वैसे भी हम वी आर स्टडिंग मॉडर्न ग्रामर, और ये मॉडर्न ग्रामर का पार्सल बिल्कुल नहीं है कि टीवी को हिंदी में क्या। चलो देखो भैया, हाँ जी, अब आ जाओ एक एक्स्ट्रा यूज, एक नहीं आज का क्यों, इस टेंस का
इस टेंस का आखिरी यूज पास्ट टेंस आज खत्म करना है, नहीं तो फिर आपके कभी टॉपिक खत्म नहीं होंगे। आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे बांध के आएंगे वीकली जब आप ग्रामर के लिए आएंगे। ओके, हाँ जी। द प्लेन वॉज फ्लाइंग वेरी लो व्हेन आई कॉट साइट ऑफ इट। अब ये कॉम्बो पैक हो गया किसका? अभी जो पिछला टेंस सीखा सिंपल पास्ट टेंस, जैसे जैसे टेंस आगे बढ़ रहा है तो किस किस टेंस का कॉम्बो पैक हो सकता है और किस सिचुएशन में हो सकता है वो हमको सीखना है। ठीक है, तो कॉम्बो पैक मतलब दोनों का एक साथ यूज है ना। तो अभी हमने सिंपल पास्ट टेंस सीखा, अभी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म करें। तो सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का कॉम्बो पैक कब इस्तेमाल होता है उसकी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत है। द प्लेन वॉज फ्लाइंग वेरी लो, प्लेन बहुत ही नीचे उड़ रहा था। व्हेन आई कॉट, कॉट यानी होता है पकड़ना, कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट। जब मेरी नजर उस पे गई, कॉट साइड का मतलब होता है जब मेरी दृष्टि या मेरी नजर उस पे गई तब प्लेन बहुत लो उड़ रहा था। तो दो एक्शंस हो रहे हैं, एक तो प्लेन नीचे उड़ रहा था और एक मेरी नजर उस पे गई। तो प्लेन नीचे उड़ रहा था उसको मैंने यूज किस में किया, कौन से टेंस में? जो अभी चल रहा है। और मेरी नजर उस पे गई, ये V2 में यूज कर लिया जो हो गया अभी सिंपल पास्ट टेंस। तो यानी कि मैंने किसका कॉम्बो पैक यूज किया है? सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। आपको ये पहचान करना है। अच्छा एक चीज बताओ आप तो मेरे को, इसको इस वाले टेंस में और इसको इस वाले टेंस में यूज कर सकते, उल्टा कर सकते हैं क्या? तो यानी कि आपको पकड़ में आ रहा है कि कब तो सिंपल पास्ट, जब दोनों का कॉम्बो पैक यूज होगा तो उसमें कब तो सिंपल पास्ट आएगा कब पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। बताओ मौलिक। पहले पास्ट कंटिन्यूअस है। अच्छा, अगर मैं ये बात पहले कर दूं, अब व्हेन आई कॉट द साइट ऑफ द प्लेन इट वाज फ्लाइंग वेरी लो, ये लो। तो पहले बात से कोई मीनिंग का डिफरेंस नहीं हो जाता है, तो ये बात का जिक्र पहले करिए, बात का जिक्र पहले करिए। आप एक्शन के नेचर को पहचानो, एक्शन के नेचर को पहचानो। तो दो तरह के एक्शन होते हैं, एक एक्शन होता है पॉइंट ऑफ टाइम का, एक एक्शन होता है पीरियड ऑफ टाइम का। जब पास्ट के किसी ऐसे दो एक्शंस को कॉम्बो कंबाइन करना हो जिसमें से एक तो पॉइंट ऑफ टाइम का हो और एक पीरियड। अब प्लेन का उड़ना पॉइंट ऑफ टाइम का एक्शन थोड़ा होगा, उड़ेगा ना, वो उड़ेगा ना, ऐसा ना उड़ा, उड़ा तो क्या मतलब उड़ के क्या खत्म हो गया क्या, एक सेकंड के लिए उड़ा। लेकिन मेरी उस पर नजर जाना ये पॉइंट ऑफ टाइम का एक्शन है कि नहीं है? सो जब जब पीरियड ऑफ टाइम एंड पोस्ट पॉइंट ऑफ टाइम के दो एक्शंस को हम पास्ट के एक्शंस को हम कंबाइन करेंगे तो हम टेंस यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस प्लस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें अपन सिंपल पास्ट टेंस में तो रखेंगे किसको, किसको? पॉइंट ऑफ टाइम वाले एक्शन को, और पास्ट कंटिन्यूअस में हम रखेंगे किसको? पीरियड ऑफ टाइम वाले एक्शन। कुछ सेंटेंस और देते हैं, ठीक है, बड़ा सरल है। जो कुछ भी समय के लिए चले वो पीरियड ऑफ टाइम का है, और जो बिल्कुल हुआ खत्म हो गया मोमेंटरी एक्शन जिसको कहते हैं, मोमेंट के लिए हुआ, उस एक्शन को अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे लाइट गई, लाइट आई, ये पॉइंट ऑफ टाइम के एक्शन होते हैं ना। फोन नीचे गिरा तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम में माना जाएगा, ठीक है ना। पंखा घूम रहा है पीरियड ऑफ टाइम, क्लास चल रही है पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए? तो देखो उनको टीज करने का एक्शन कंटिन्यूटी में चलता था। अब देखो यहाँ पे तो आपने बहुत सारी बातें एक साथ यूज कर ली। आपने एक्शन को पहली बात तो पैसिव वॉइस में बोला है, वॉज या वर्ग के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये एक्शन किस वॉइस में होता है, किस में होता है? पैसिव वॉइस का एक्शन। अभी तक अपन हर एक टेंस की एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे 12 के 12 टेंस पैसिव वॉइस में भी यूज होते हैं। तो उसके साथ क्या होता है, तो उसके लिए तो बहुत सारी बातें अभी आपको बतानी बाकी, क्या अभी मैं आपको समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, अभी ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस में चल रहे हैं बेटा, ये सारे के सारे 12 के 12 पैसिव वॉइस में भी चलते हैं। वॉइस चैप्टर आएगा 9th, अभी चल रहा है 7th के बाद सब्जेक्ट वर्ब, फिर आएगा वॉइस। फिर आप समझ पाओगे कि वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है तो पास्ट कंटिन्यूअस ही, पर पास्ट कंटिन्यूअस की ये कौन सी फॉर्म है? सॉरी सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट की कौन सी फॉर्म है? ये पैसिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? पैसिव फॉर्म। चलिए अब आप आइए यहाँ पे, अभी तो इसके कुछ और सेंटेंस देखिए। We were having supper when the lights went off, मतलब सपर सब समझते हो ना, रात का प्रतिभोज जो होता है ना, रात के खाने को सपर, डिनर और सपर में मैंने डिफरेंस भी बताया था ना, बताया था। तो रात के खाने को जनरली सपर कहते हैं। तो हम हमारे रात का भोजन कर रहे थे, या शाम का कह लो भाई, 7-8 बजे के हल्का फुल्का नाश्ता कर रहे थे।
कि अचानक लाइट चली गई, तो सब पर करना पीरियड ऑफ टाइम का एक्शन है। कुछ समय तो चलेगा, 2 मिनट तो चलेगा, 5 मिनट तो चलेगा, नहीं चलेगा। और लाइट का जाना पॉइंट ऑफ टाइम का एक्शन है, दोनों पास्ट के हैं। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम का एक्शन है वो किस में रखा है, देखो V2 में, वो की सेकंड फॉर्म रखी है मैंने। और जो पीरियड ऑफ टाइम का एक्शन है उसको किस में रखा है मैंने, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस। एक सेंटेंस और ले लो और फिर चलते हैं अगले टेंस। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम सिंपल पास्ट में रखना है, पीरियड ऑफ टाइम पास्ट कंटिन्यूअस। दैट्स इट। कॉम्बो पैक किस किस का, सिंपल पास्ट का एंड पास्ट कंटिन्यूअस का। पहले तो किस सिचुएशन में होता है, सिचुएशन बताओ, जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम के एक्शंस को कंबाइन करना। अब होता है तो कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म यह है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम में हो उसको किस में रखो, और जो पीरियड ऑफ टाइम में उसको किस में रखो। जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम तथा पीरियड ऑफ टाइम वाले एक्शन में कॉन्ट्रैक्ट शो करना हो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनमें कनेक्शन शो करो, तो पॉइंट ऑफ टाइम के एक्शन को सिंपल पास्ट में रख दो, पीरियड ऑफ टाइम के एक्शन को पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखो टेंस तो आपने सीख लिया, सिंपल पास्ट, लेकिन कब यूज करना है ये है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, डन। एक सेंटेंस और है क्या इसमें, हाँ अब इसमें आपको भरना है, एक्चुअली भर के बताओ जरा। When I dash Ram, he dash football। मतलब सेंटेंस का मीनिंग आप एक्सपेक्टेड मीनिंग सोचो उसका क्या है। एक्सपेक्टेड मीनिंग क्या है, अरे एक्सपेक्टेड मीनिंग बता दो एक बार। तो देखना पॉइंट ऑफ टाइम वाला एक्शन, और खेल रहा था पीरियड ऑफ टाइम वाला एक्शन। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम वाला एक्शन है उसको किसमें रखना है, सिंपल पास्ट टेंस। तो सी की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का मतलब V2, तो वर्ब तो वो खुद देगा, वर्ब वो खुद देगा ना। तो सी की सेकंड फॉर्म इज सो, और प्ले वाली वर्ब को आपको पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करना पड़ेगा। दैट मींस वॉज या वर्ब के साथ V1 में ING। सो ही के हिसाब से वॉज हो जाएगा, ही वॉज प्लेइंग। समझ आया क्या। तो ऐसे पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम को पहचान के भर सकते हो, अब आप भर सकते हैं। वेरी गुड, इसको और भर दो। While I dash watch television, my wife dash her dresses। यहाँ पे वॉच लिखना है आपको, मतलब वॉच वर्ब को इस्तेमाल करना है। वॉच मतलब देखना, मेंढा मतलब होता है मरम्मत करना, सही करना, रिपेयर करना। तो मेरी वाइफ जो है ड्रेसेस को रिपेयर कर रही, उसके ड्रेसेस को रिपेयरिंग कर रही है ना। हाँ क्या हुआ, क्या कर रही है, खड़ा खड़ा खड़ा, जल्दी खड़ा, आ गया, हाँ यहाँ पे बता क्या कह रहा है। तो फिर खड़ा रहे, नहीं बताएगा तो खड़ा। सक्षम तू भी खड़ा रहा, तेरे को बड़ी हंसी आ रही है, हंस रहा है ना, तो तेरे को भी पता है इसने क्या कहा, क्या कहा, सही सही से धीरे से बोला, तेज बोला कर, डरता है क्या किसी से। बैठ यहीं पे बैठ सक्षम, तू या तो बता दिया खड़ा रहे, दो ही ऑप्शन है, बोलो क्या चूज करेगा। देख जिसको हंसी दिलाने के लिए तू कमेंट मार रहा था वही तेरे को कर रहा है साइड में, वापस कमेंट करेगा। आपको बोला गया है ना कि उल्टी सुल्टी कमेंटिंग नहीं करनी है, मतलब नहीं करे, और आप नहीं बता रहे हो दैट मीन्स उल्टी सुल्टी कमेंटिंग थी, क्योंकि अगर नहीं होती तो आप बता देते भाई सर ये बोल रहा था मैं, ऐसी कोई बात होती। चल खड़ा रहे, हाँ जी इसमें यूज कर, थोड़ा साइड में हो जाए भाई, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब उसको मत बोलना कुछ, हाँ बोलो भैया। वैन आई, तो देखो पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम में कॉन्टेक्ट शो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे एक्शंस भी बन जाते हैं, जैसे दोनों पीरियड ऑफ टाइम के थे, क्या है दोनों, ये भी पीरियड ऑफ टाइम, टीवी वॉच करना भी पीरियड ऑफ टाइम और ड्रेसेस को मेंड करना भी, तो दोनों में वॉज आएगा, दोनों में क्या आएगा, तो बोलो दोनों में करना। व्हेन आई वॉज वॉचिंग, शी वॉज या माई वाइफ वॉज मेंडिंग। डन भाई। दो एक्शन जब अपन कनेक्ट करेंगे तो ऐसी गारंटी नहीं है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम का ही और एक पीरियड ऑफ टाइम, अगर दोनों पीरियड ऑफ टाइम के तो दोनों को पास कंटिन्यूअस में रखना है बेटा। कंटिन्यूटी वाले सेंटेंस को कुल मिला के कंटिन्यूअस में रखना है, सिंपल सी बात है, चाहे कंटिन्यूटी व कंटिन्यूअस। ओके चले नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं हम, पास्ट परफेक्ट। आप बस टीवी एक पल भर के लिए देख के बस वो एक्शन खत्म हो जाता है क्या, हाँ टीवी को ऑन करना ऑफ करना पॉइंट ऑफ टाइम का एक्शन हो सकता है, उसको वॉच करना तो फिर उसको देखना कहेंगे।
तो देखना नहीं कहेंगे, बट टीवी को ऐसे देख कैसे, तो ये टीवी देखना हो गया क्या? वो तो टीवी की तरफ नजर डालना कहेंगे, उसको टीवी को देखना कह सकते हैं क्या? बताओ आप कैसे देखोगे भाई? आप एक सेकंड के लिए टीवी देख के दिखाओ जरा, और मुझे बताओ फिर क्या देखा आपने? क्या कुछ, क्या बताओ? चलो इधर आप, नो, हाँ जी आ जाओ। अब अगले कुछ टेंस पढ़ने के लिए स्पेशली पास्ट परफेक्ट सुनना, आप चार टेंस हैं जिसको पढ़ने के लिए एक टाइमलाइन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? ये एक टाइमलाइन है ना। कौन से चार टेंस सुनना ध्यान से, जो अभी चल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर में भी यही दो टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार टेंस पढ़ने के लिए कुछ जानकारी की जरूरत है, तो पहले वो जानकारी दे देते हैं, ठीक है? देखो आपने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तो पढ़ा है ना भाई, ये तो प्रेजेंट टेंस है, इसके इधर क्या है? पास्ट टेंस है लेफ्ट साइड में, और इसके इधर क्या है? फ्यूचर टेंस। लेकिन इन्होंने क्या करा, पास्ट टेंस को भी फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है? पास्ट का भी पास्ट, यानी दो ऐसे एक्शंस हो जिसमें एक तो पास्ट में हो और एक उसके भी पास्ट में हो। अभी आएगा ना, सब आएगा, अभी सुन तो लो पूरी बात। पास्ट का भी पास्ट को क्या कहते हैं? प्री पास्ट। क्या कहते हैं? और पास्ट के बाद वाले पीरियड को क्या कहते हैं? पोस्ट पास्ट। क्या कहते हैं? पोस्ट पास्ट। ये क्लियर है? सिमिलरली फ्यूचर से भी पहले वाला फ्यूचर क्या होगा? प्री फ्यूचर, और फ्यूचर के बाद कुछ एक्शन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? पोस्ट फ्यूचर। हाल फिलहाल के लिए इस पार्ट को तो करो डिलीट, क्योंकि मैंने क्या कहा, चार टेंस का इस्तेमाल होगा, तो दो का इधर की तरफ और दो का उधर की तरफ, मतलब फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस हो जाएगा, टेंस खत्म हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट एंड व्हाट? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दो टेंस का प्रयोग करेंगे, तब हम इस फ्यूचर वाली टाइमलाइन का जिक्र फिर से करेंगे। अभी पूरी टाइमलाइन समझ में आ गई, अब अपन पास्ट वाली टाइमलाइन का जिक्र करेंगे, ठीक है? इन दो टेंस के लिए, किस किस के लिए? प्री पास्ट, पास्ट और पोस्ट पास्ट के लिए। अब सबसे पहला टेंस हम उठा रहे हैं, कौन सा है? बोलो। पास्ट परफेक्ट टेंस। टाइमलाइन है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस। सुनना ध्यान से, पहले तो स्ट्रक्चर, चलो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बस इतना ही, जितने कंटिन्यूस करें, ज्यादा नहीं है ना। जितनी देर में पास्ट कंटिन्यूस खत्म हुआ उतनी देर में ये है, और उतनी उससे भी कम देर में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, मुश्किल से अगर आप कोऑपरेट करो, सुनते जाओ, जवाब देते जाओ, है ना, अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स कम करते जाओ, तो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आपकी इच्छा है, आप कितना खींचना चाहते हो। मेरे पास तो खूब टाइम है, आप खींचते रहो, मैं खींचता रहूंगा। डाउट देखो, एक होता है अनवांटेड, है ना, ऐसा डाउट भी होता है जिससे लोगों को हंसी आ जाए, मैं पूछूं और लोगों से, तो वो भी जरूरी होता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ जरूरी नहीं होता है, लेकिन एक हद तक जरूरी होता है। एक क्लास में बार बार वही चीजें डिस्कस करें तो फिर जो मेन चीज है उस पर ध्यान कम जाता है। ओके ना, तो उस चीज को आप देखो। हाँ जी, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो पास्ट परफेक्ट का मैं ऐसा अपेक्षा आपसे करूंगा हमेशा ही कि 12 टेंस का स्ट्रक्चर आप मैं आपको ना बताऊं, आप मुझे बताएं। मैं तो आपको यूजर्स बताऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो बोलो, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आता है आपको गरिमा? नहीं आता है, तो आपको मैं आज की तारीख में एक शीट देता हूं, उसके अंदर 12 के 12 टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं। आप स्ट्रक्चर तो याद अपने आप ही करेंगे, अगली बार जैसे अपन फ्यूचर टेंस के लिए मिलेंगे तो फ्यूचर टेंस के लिए फ्यूचर के चारों के स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, और पीछे 8 टेंस के भी स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, ठीक है? अभी मैं बता देता हूँ। हाँ, और किसी को याद है फ्यूचर पास्ट परफेक्ट? क्यों नहीं याद है? पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं, मतलब बस। कितनी बार बोलूं कि 12 टेंस के स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं? इतना सा काम नहीं हो रहा आपसे? बोलो कृतिका। हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 सिंपल सा स्ट्रक्चर है। नेगेटिव में भी यही, इंटरोगेटिव में भी यही, सिंगुलर में भी यही, प्लूरल में भी यही। सिंगल स्ट्रक्चर, नो इफ्स नो बट्स, ठीक है? क्लियर है? हैड के साथ V3 का इस्तेमाल करना होता है पास्ट परफेक्ट। अब बात करते हैं कब करते हैं, यूजेस। अब क्या बात करेंगे? सुनो बेटा, ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं, इधर देखो स्क्रीन पे। जब पास्ट के दो एक्शंस के बारे में बताया जाए, क्या कहा मैंने? जिनमें से एक तो मेन एक्शन हो पास्ट का, और एक एक्शन उस पास्ट का भी पास्ट हो। एक तो मेन एक्शन हो पास्ट का, और एक एक्शन उस पास्ट का भी पास्ट हो। तो जो मेन एक्शन होता है उसको तो रखा जाता है सिंपल पास्ट में,
उसको किस में रखा जाता है? उसको टाइमलाइन पे बोला जाता है पास्ट। अच्छा ऐसे सुनो, जो मेन पास्ट का एक्शन है उसको टाइमलाइन में कहाँ रखा जाता है? इस जगह पे रखा जाता है। और जो उस पास्ट का भी पास्ट है उसको प्री पास्ट पे रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? अब जो इस जगह रखा हुआ है उसको कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस। क्या कहेंगे? और जो इस जगह रखा हुआ है पास्ट का भी पास्ट, उसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कहा मैंने अभी तक? क्या कहा समझ में आया? जब दो एक्शंस पास्ट के यूज हो रहे हो, जिसमें एक तो मेन एक्शन पास्ट का, जो मेन बात मुझे कहनी है वो तो मैं पास्ट में कहूंगा, और पास्ट का मतलब सिंपल पास्ट में कहूंगा, इसमें तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, पास्ट का मतलब सिंपल पास्ट। लेकिन एक एक्शन ऐसा और उसके साथ कनेक्ट हो रहा है जो उस पास्ट का भी पास्ट है, तो उसको मैं टाइमलाइन पे कहाँ रखूंगा? प्री पास्ट में। टाइमलाइन पे कहाँ रखूंगा? और उसका टेंस कौन सा यूज होगा? पास्ट परफेक्ट। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि टाइमलाइन पे हर प्री पास्ट का एक्शन पास्ट परफेक्ट में यूज होगा। यानी कि पास्ट का भी पास्ट हमेशा किस में यूज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। पास्ट का भी पास्ट वाला एक्शन किस में यूज होता है? पास्ट परफेक्ट। अब बिना देर करे सेंटेंस देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत सारे माइंड में हो गए। सेंटेंस पढ़ा, पहले जो रूल मैंने बताया उसी को। जब सेंटेंस में दो एक्शन पास्ट के दिए गए हों तो उनमें से जो एक्शन पहले होता है उसको हम प्री पास्ट कहते हैं, जो उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। जो एक्शन बाद में होता है उसे सिंपल पास्ट कहते हैं। अभी मैंने भी यही कहा, जो पहले हो गया मतलब उससे भी पहले हो गया उसको प्री पास्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? और उसको टेंस कौन सा ही देंगे हम? और जो बाद में उन दोनों के कंपैरिजन में बाद में हुआ उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल पास्ट कहेंगे, और उसका टेंस भी सिंपल पास्ट रखेंगे। ये जो पास्ट लिखा हुआ है ना पास्ट, इसको आप टाइमलाइन में भी सिंपल पास्ट के रूप में याद रख सकते हो ना। ये टाइमलाइन में भी इसका नाम क्या है? सिंपल पास्ट। और उसका टेंस भी कौन सा है? सिंपल पास्ट। इसका टेंस भी कौन सा है? अभी आएगा ना, आएगा। ठीक है, डन। प्री पास्ट और पास्ट का मीनिंग समझ में आया? जो भूतकाल का भी भूतकाल वो प्री पास्ट, उसका टेंस बोलो पास्ट परफेक्ट। जो भूतकाल का भी भूतकाल वो पास्ट परफेक्ट। और जो केवल भूतकाल जस्ट भूतकाल वो सिंपल पास्ट, और उसका टेंस भी सिंपल पास्ट। सेंटेंस देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में शायद ही किसी बच्चे ने ये सेंटेंस, भाई अब बिल्कुल ग्रामर नहीं पढ़ी उसका तो कह नहीं सकते, बट थोड़ी बहुत ही ग्रामर पढ़ी है, तो शायद ही कोई बच्चा इस टाइप के सेंटेंस से वंचित रहा हो कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मौत हो चुकी थी। सुना है ऐसा सेंटेंस? कोई भी वंचित रहा ही नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस 7th 8th से बताने शुरू कर देते। अब वो ग्रामर से ही कोई वंचित है, कभी ग्रामर का जी भी सामने नहीं आया, तो उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते है ना। वो किसी भी कारण से वंचित रह गए, खुद नहीं पढ़े या टीचर ने नहीं पढ़ाया, एनीवेज। या फिर क्या कहा मैंने? डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मौत हो या पेशेंट मर चुका था, ठीक है ना। या फिर इसी बात को दोबारा दूसरे तरीके से कहूं, पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, या पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया। तो यहाँ पे दो एक्शंस पास्ट के हैं या नहीं है? कौन कौन से दो एक्शंस है पास्ट के? एक तो पेशेंट की मौत हो गई, एक डॉक्टर आया। तो मुझे ऐसा शो करना है कि डॉक्टर आया। मुझे कैसा शो करना है? डॉक्टर आया। तो मैं डॉक्टर आया को तो रखूंगा इसमें, डॉक्टर केम। लेकिन एक एक्शन ऐसा हुआ जो इस एक्शन से भी पहले हो चुका था, क्या? तो ये प्री पास्ट हो गया, पास्ट का भी पास्ट हो गया। तो प्री पास्ट है तो किस टेंस में रखा है मैंने? चेक करो, प्री पास्ट में रखा है। और प्री पास्ट का टेंस कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ऐसे 3-4 सेंटेंस एक बार मैं दे देता हूं और फिर वाइंड अप करते हैं, पूरी बात को एक बार फिर से सीखेंगे। अगला सेंटेंस देखो, इसी बात को मैंने उल्टा लिख दिया, इस बात को यहां लिख दिया, इस बात को यहां लिख दिया, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। चेक करो, द डॉक्टर केम मैंने यहां लिख दिया, द पेशेंट हैड डाइड मैंने यहां लिख दिया, पर अब बिफोर की जगह आफ्टर लिखना पड़ेगा। बिफोर की जगह भाई मैं या तो कहूं कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट की मौत हो चुकी थी, या मैं ऐसे कहूं कि पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया, तो मीनिंग तो सेम ही है। दोनों ही सेंटेंस में पेशेंट पहले मरा है और डॉक्टर बाद में आया है। तो चेक करो, दोनों ही सेंटेंस में पेशेंट मरना हैड डाइड हुआ है और डॉक्टर आया केम हुआ है। आया, समझ आया? बस कनेक्टर्स अलग अलग यूज हुए हैं, वो आप मीनिंग के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। क्या क्या डाई की थर्ड फॉर्म कहना चाहिए, डेड नहीं होता, डेड तो एडजेक्टिव है। डाई डाइड डाइड, डाई डाइड डाइड, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तभी तो देखो हेड के साथ डाइड आया है ना, V3। ये V3 भी है और ये का ये V2 में भी चलेगा, ठीक है। हेड के साथ तो V3 आ सकता है, हेड के साथ तो V2 आ ही नहीं सकता ना। ओके, अब कुछ ये तो इसी सेंटेंस का सर दूसरा रूप था, अलग एग्जाम्पल देखना बेटा।
ये भी आपने सुना होगा, इससे भी वंचित नहीं रहे होंगे कि स्टेशन पहुंचने, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन रवाना हो चुकी थी, ट्रेन जा चुकी। तो बताओ दो एक्शन कौन से हुए इसमें? तो स्टेशन पहुंचना तो मेरा मेन एक्शन है, मैं इसके बारे में तो बताना चाहता हूं कि जब मैं स्टेशन पहुंची तो मेरा मेन एक्शन, तो जो मेन एक्शन है वो पास्ट में हुआ तो सिंपल पास्ट में जाएगा। लेकिन इस मेन एक्शन से पहले एक एक्शन हो चुका था, वो क्या था? ट्रेन रवाना हो चुकी थी। किस टेंस में मैंने यूज किया है इसको? हैड लेफ्ट, प्री पास्ट, पास्ट परफेक्ट। यहां तक क्लियर है? एक आखिरी सेंटेंस हो इसी सीक्वेंस का, द चीफ गेस्ट केम आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड, मतलब शो के स्टार्ट होने के बाद चीफ गेस्ट, शो के स्टार्ट होने के बाद चीफ गेस्ट। ओके, सो पहले एक्शन कौन सा हुआ? बाद में, तो जो पहले हुआ वो प्री पास्ट, उसका टेंस पास्ट परफेक्ट कंपेयर कर पा रहे हो। जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट, उसका टेंस भी सिंपल पास्ट, केम कम की सेकंड फॉर्म के। यहां तक क्लियर है? अब ये तो था बेसिक रूल्स, और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी डाल देता हूं मैं यहाँ पे। आपको कुछ नहीं करेगा, आपको दो ब्लैंक देगा, एक ब्लैंक यहाँ पे देगा, एक ब्लैंक यहाँ पे देगा। आपको कहेगा डाई के हिसाब से वर्ब यहाँ पे भरो टेंस यूज करते हुए, और कम के हिसाब से आप यहाँ पे भरो। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो बन ही गया। अब अगर आप बेसिक यूज से चलें तो बेसिक यूज सबको याद है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या जो पहले हो गया वो पास्ट, वो टाइमलाइन पे कहाँ है? प्री पास्ट में। और प्री पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का। जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में है टाइमलाइन पे, और उसका टेंस भी क्या है? ये तो बेसिक यूज, इससे तो कोई भी सॉल्व किसी भी सेंटेंस को कर देगा। पर एक शॉर्ट ट्रिक भी बना देते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक देखो, अगर ये वाले एडवर्ब्स यूज हो रहे हैं बिफोर, आफ्टर, व्हेन, तब तो शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। लेकिन इनके अलावा कुछ और कनेक्टर्स यूज हो रहे हैं, तब फिर बेसिक यूज पे ही चले जाना भैया। जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट। सो शॉर्टकट सुनो, जब भी ऐसे दो एक्शंस को कनेक्ट करेगा जिसमें एक पास्ट और एक पास्ट का भी पास्ट हो, और उनके साथ कनेक्टर बिफोर, आफ्टर और व्हेन यूज करेगा, तो बिफोर और व्हेन, इसके बाद हमेशा सिंपल पास्ट आएगा, चेक करो। और आफ्टर के हमेशा बाद पास्ट परफेक्ट आएगा। तो आप कनेक्टर से भी टेंस भर सकते हैं। व्हेन या बिफोर के बाद वाला टेंस सिंपल पास्ट होगा, जो बच जाएगा वो पास्ट परफेक्ट। व्हेन या बिफोर के जस्ट बाद वाला टेंस कौन सा होगा? अच्छा एक और चीज सुनो, जब मैं कनेक्टर भरता हूं ना, जैसे बिफोर भरा, आफ्टर भरा, व्हेन भरा, आफ्टर भरा, तो ये कनेक्टर इसके बाद वाले सेंटेंस का कनेक्टर होता है। मतलब ये कनेक्टर इस वाले सेंटेंस का माना जाएगा, ना कि पिछला। ठीक है, समझ आया? इसके बाद वाले का माना जाएगा। किसका माना जाएगा? इसके बाद। तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये कनेक्टर जिस सेंस में आ रहे हैं, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, उनकी शॉर्ट ट्रिक बनाई जा सकती है। व्हेन या बिफोर के बाद तो सिंपल पास्ट, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। तो इसको अब बाइंड अप करते हैं फाइनली। व्हेन या बिफोर, आफ्टर, व्हेन या बिफोर के बाद, आफ्टर के बाद। अब जैसे ही व्हेन आ जाए, जैसे ही व्हेन आ जाए, बाद में भर दो, बाद में भर दो सिंपल पास्ट। जो बच गया उसमें भर दो, बच गया उसमें पास्ट परफेक्ट का नहीं, ये कॉम्बो पैक ही इसका है। पास्ट परफेक्ट भाई, दो एक्शंस पास्ट में हो रहे हैं, तो एक पहले, एक बाद में, एक उससे भी, एक पहले और एक उससे भी पहले। तो 100% टेंस तो ये दो ही यूज होने हैं। कौन कौन से? सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। तीसरा तो टेंस यहाँ पे इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, तो आप कनेक्टर पहचान के भर दो। व्हेन या बिफोर कनेक्टर यूज हुआ है अगर, तो उसके बाद वाला तो सिंपल पास्ट, उसके मतलब उस कनेक्टर वाले सेंटेंस में तो सिंपल पास्ट, और जो बच जाए सेंटेंस वो किस में चला जाएगा? ऑटोमेटिकली पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। बट अगर कनेक्टर आफ्टर यूज हुआ है तो उस आफ्टर वाले सेंटेंस में तो पास्ट परफेक्ट, और जो बच जाए उसमें फिर क्या आ जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस आ जाएगा। और अगर ये शॉर्ट ट्रिक लेट से भूल जाते हो, या कनेक्टर ही कोई चौथा पांचवा यूज हो गया, तो ये तो है ही सही, सीक्वेंस याद कर लो, ये तो है ही सही। ठीक है, डन। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, पास्ट परफेक्ट जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते ही आप में से किसी ने पता नहीं क्यों नहीं पूछा, स्टार्ट करते ही आप तो कॉम्बो पैक पे आ गए। स्टार्ट करते, अभी तक ऐसा कभी हुआ? अभी तक टेंस का इंट्रोडक्शन हुआ, और फिर पिछले किसी टेंस के साथ उसका कॉम्बिनेशन यूज हुआ। अभी मैंने किसी भी अकेले पास्ट परफेक्ट को तो यूज किया ही नहीं, मैंने डायरेक्टली सिंपल पास्ट के साथ यूज किया है। डायरेक्टली मैंने क्या किया है? सिंपल पास्ट के साथ यूज किया है। सुनना ध्यान से और गौर से,
पास्ट परफेक्ट को अकेले में यूज ही नहीं किया जा सकता। पास्ट परफेक्ट को अकेले में यूज ही नहीं किया जा सकता। दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस होता है कंटेक्सचुअलाइज्ड, एक होता है डीकंटेक्सचुअलाइज्ड। कैसे दो तरह के सेंटेंस होते हैं? कंटेक्स्ट के साथ, कंटेक्स्ट के बिना। कंटेक्स्ट का मतलब होता है संबंध या संदर्भ। एक सेंटेंस में किसी दूसरे सेंटेंस का संदर्भ जुड़ा हुआ होता है और किसी में जुड़ा हुआ। तो पास्ट परफेक्ट को हर हाल में कंटेक्सचुअलाइज सेंटेंस के साथ यूज करेंगे। किसके साथ? अब जैसे कि ये पास्ट परफेक्ट यूज किया ना मैंने, देखो इधर देखो, तो दूसरा कंटेक्स्ट मिला, दूसरा एक्शन का कंटेक्स्ट मिला। यहाँ पे मैंने पास्ट परफेक्ट यूज किया ना, तो दूसरे एक्शन का कंटेक्स्ट मिला। यहाँ पे मैंने पास्ट परफेक्ट यूज किया ना, तो दूसरे एक्शन का कंटेक्स्ट मिला। और यहाँ पे जैसे मैंने पास्ट परफेक्ट यूज किया ना, तो दूसरे एक्शन का कंटेक्स्ट मिला। अगर मैं इसमें पास्ट परफेक्ट पे रोक दूं तो ये डीकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। देसी भाषा में बात करें तो पास्ट परफेक्ट को अकेले में यूज नहीं कर सकते। ग्रामेटिकल भाषा में बात करें तो पास्ट परफेक्ट को डीकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। एक कंटेक्स्ट चाहिए उसको, क्योंकि पास्ट परफेक्ट तो पास्ट का भी पास्ट है। सुनना ध्यान से, पास्ट परफेक्ट तो पास्ट का भी पास्ट है। तो पहले पास्ट तो बताओ, तभी तो उसके पास्ट के पास्ट में जाओगे। पहले पास्ट तो बताओ, तभी तो आप पास्ट के पास्ट में जाओगे। आप सिंगल एक्शन कह रहे हो तो फिर सिंपल पास्ट में यूज करो। समझ गए क्या क्या कहा मैंने? आप सिंगल एक्शन यूज कर रहे हो तो किस में जाओ? सिंपल पास्ट, सिंपली पास्ट। हाँ, अब आप पास्ट के भी पास्ट में जाना चाह रहे हो ना, तब इसका रोल है। डन। तो ऐसे सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स क्या? अभी एक्शन एक बार देख लो। जैसे सेंटेंस है आई हैड डन एन एमए इन 2009। सेंटेंस का मीनिंग बताओ। तो सेंटेंस का अगर आप इस फॉर्म में एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग निकाल, हिंदी ट्रांसलेशन करें तो बनेगा 2009 में मैं एमए कर चुका था। ठीक है, ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, उसको अप्रोप्रिएट कैसे करेंगे? 2009 में मैंने एमए किया, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट सेंटेंस। क्योंकि चुका था, चुकी थी, ऐसे शब्द जैसे आप लगाओगे तो आपको एक कंटेक्स्ट चाहिए। मतलब वही सवाल क्रिएट होगा, फिर मैं क्या करूं, आगे क्या हुआ कुछ बोल, आगे क्या हुआ कुछ बोल, यानी कंटेक्स्ट चाहिए इसको। तो पास्ट परफेक्ट अकेले में यूज ही नहीं हो सकता। सेंटेंस को करेक्ट कर दो जल्दी से। आगे पीछे कोई एक्शन है क्या इसमें? पास्ट का पास्ट है क्या? बताओ, सिंपली पास्ट है या पास्ट का पास्ट है? अरे सिंपली पास्ट है ना। एक एक्शन देकर फिर उसका पास्ट करें, उसको कहते हैं पास्ट का पास्ट। तो ये तो सिंपली पास्ट है ना, पास्ट का पास्ट तो गया ही नहीं ना मैं। भाई एक एक्शन पास्ट का बताना सिंपली पास्ट होता है, दो एक्शन पास्ट का बताना जिसमें एक पास्ट और एक उसका भी पास्ट, वो होता है पास्ट का पास्ट। तो ये तो सिंपली पास्ट है ना। तो व्हाई आर यू यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस? वी विल यूज हैड डन को आप सिंपल पास्ट में यूज करो, यानी डू की सेकंड फॉर्म जो कि क्या होती है? डिड। सो सेंटेंस विल बी आई डिड एन एमए इन 2000। डन। तो बहुत सारी बातें साथ में काम करती है। देखो पास्ट टाइम मार्कर भी आ गया, पास्ट टाइम मार्कर सिंपल पास्ट में, तो बहुत सारी बातें साथ में काम करती है। पास्ट परफेक्ट गलत होना भी क्यों है और सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे सही होना भी क्यों है? पास्ट टाइम मार्कर भी आ गया और पास्ट परफेक्ट टेंस इसलिए गलत है क्योंकि पास्ट के पास्ट में तो हम गए नहीं। समझ गए क्या? ठीक है, क्लियर है? जैसे कि ये तो रॉन्ग है, इसको करेक्ट करूंगा। कंटेक्चुअलाइज सेंटेंस, डीकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस, जिसमें कोई संदर्भ हो यानी कनेक्शन हो, आगे पीछे कोई सेंटेंस गिवन, वो कंटेक्स्ट, उसमें कंटेक्स्ट है। जिसमें कोई संदर्भ ही ना हो वो डीकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस। यदि सेंटेंस डीकंटेक्चुअलाइज्ड हो, मतलब संदर्भ के रहित हो, तब आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करें बजाय के पास्ट परफेक्ट टेंस। आई डिड एन एमए इन 2009। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चौथा टेंस आखिरी का आता है। तो बता दे क्या कहा था? पक्का बताएगा? ठीक है बैठ, बता के जाएगा, नहीं तो कल अगली क्लास में तो शुरू से स्टार्टिंग से खड़ा रहेगा। ठीक है, ओके। हाँ जी, इधर आओ। सो पास्ट परफेक्ट क्लियर। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एक ही यूज है उसका, क्या? पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट। तो अगर पास्ट के पास्ट में जाओ तो सिंपल पास्ट ओ पास्ट परफेक्ट का रुख करना। अगर पास्ट के पास्ट में जा ही नहीं रहे हो तो उस टेंस को भूल जाओ, फिर सिंपल पास्ट में ही रहना। ओके, अब आखिरी टेंस आज का, और पास्ट का भी, मतलब पास्ट टेंस के जो 4 कैटेगरीज थी उसका भी आखिरी टेंस। ठीक है, सेंटेंस देखना आप जरा, इस पे अभी गौर मत फरमाओ, पहले इधर आओ। सेंटेंस का नाम क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो स्ट्रक्चर किसी को अगर याद हो तो बता सकते आगे। यस, वेरी गुड। अब वो सब लगता रहे, ठीक है।
सब्जेक्ट लगेगा ही सही, ऑब्जेक्ट लगेगा ही सही, ठीक है। हैड बीन प्लस V1 में आईएनजी, और इससे पहले पास्ट परफेक्ट का क्या था, हैड प्लस V3, उसको भी रिवाइज करते हो, उसमें क्या था, हैड प्लस V3। तो ऐसे याद रखो, पास्ट परफेक्ट जहां भी आएगा हेड तो आएगा ही आएगा, पास्ट परफेक्ट जहां भी आएगा वहां पे हेड तो। अब अगर केवल पास्ट परफेक्ट है तो V3, और कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में आईएनजी आता ही आता है, वो भी सीखा हमने, कंटिन्यूअस में आईएनजी आता ही आता है। सो V1 में आईएनजी और इसके बीच में बीन लगाएंगे, हैड बीन प्लस V1 में आईएनजी, ठीक है। क्लियर, स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब दो एक्शंस पास्ट के थे, पहले जनरल बात करते हैं, इसको पिछले टेंस या पिछला जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया उससे कनेक्ट करना होगा ना। पिछला भी आपने जस्ट अभी क्या टॉपिक डिस्कस किया कि दो एक्शंस पास्ट के हैं, दो एक्शंस पास्ट के हैं, क्या हो गया था, क्लास खत्म होने से पहले मोहलिक सो गया था, बोलो उसको इंग्लिश में, मोहलिक हैड स्लेप्ट बिफोर द क्लास, वेरी गुड, बिफोर द क्लास एंडेड। एक एक्शन पहले हुआ, एक एक्शन पहले के भी पहले हुआ, क्लास एंड होना बाद में हुआ है, मौलिक का सोना पहले हो गया, तो मौलिक हैड स्लेप्ट बिफोर द क्लास एंड, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप आ रहे हो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे, अब आप सुनिए और जाग कर सुनिए कि जब दो एक्शंस पास्ट में होते हैं, एक पास्ट और एक पास्ट का भी पास्ट हो, वो तो अभी अभी डिस्कस हो गया है, उसमें कॉम्बो पैक लगेगा किसका, सिंपल पास्ट का एंड पास्ट परफेक्ट का, जो बहुत पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो सिंपल। अब कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, सुनना ध्यान से, पास्ट में हो गए और उसके बाद एक एक्शन कोई दूसरा है वो उसके बाद जारी रहा, क्या कहा मैंने, एक एक्शन तो पास्ट में हो गया और एक एक्शन उस पास्ट में होने के बाद क्या रहा, कंटिन्यूटी में जारी रहा। अब कंटिन्यूटी में जारी कब तक रहा उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, बस हाँ एक एक्शन हुआ था पास्ट में और दूसरा एक्शन उस होने वाले एक्शन के बाद भी क्या था, जारी। समझ में आ रहा है क्या, फिर से इधर देखो, दो एक्शन पास्ट में हुए, ये एक्शन पास्ट में हुआ, ये एक्शन पास्ट के भी पास्ट में हुआ, इधर देख मेरी तरफ, क्या है उस बैग में, दो एक्शन पास्ट में हुए, एक एक्शन आप सक्षम मत आना कल से, चाहे से अगर आपको नहीं इंटरेस्ट आ रहा है तो आप आपके माँ बाप के पैसे वेस्ट ना करें, ठीक है, जितना टाइम आ गया उतनी फीस आपने दे दी है, आप आगे से मत आओ, अगली फीस भी मत जमा कराना, ठीक है ना। आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ये क्लास में बैठो, क्योंकि मुझे भी दुख होता है जब किसी के पैसे फालतू में वेस्ट होते हैं। आपके माँ बाप जो हैं बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, 1 रुपया तो कमा के दिखाओ किसी दिन, नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी कितनी मशक्कत होती है बेटा, हाँ नहीं कमा, ये कहने की बात है ना, एक बात इस पोजीशन में कमा के दिखाओ जब अपन कुछ भी नहीं है, जब कुछ बन जाओगे तब तो ऑब्वियसली कमाओगे, और उसमें भी मेहनत लगती है, कुछ बनने के बाद भी मेहनत लगती है। एक डॉक्टर भी डॉक्टर बनने के बाद मेहनत करता है जब वो पैसे कमा पाता है, उसको सिटिंग करनी पड़ती है एक जगह बैठ के, समझ गए ना भाई। आप इंजीनियर भी बन जाओ, कलेक्टर भी बन जाओगे ना, तो भी आपको जाके काम करना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप पैसा कमाओगे। पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी काम अभी बाकी है, ऐसा नहीं पोस्ट पे पहुंच गए और पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, सो प्लीज अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मैं आपको आज ही टाटा बाय बाय कह सकता हूँ, आप भी हमको टाटा बाय बाय करो, ना तो आप अगली इंस्टॉलमेंट जमा कराओ, एक इंस्टॉलमेंट ही हुई है अभी जमा, वैसे भी आप अगली क्लासेस में भी बताओ, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट दोगे, जो कि अभी कुछ अभी जैसे ये चैप्टर हुआ, अभी नरेशन तक आते आते आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करानी, तो आप इंस्टॉलमेंट तभी जमा कराएं जब आपको इंटरेस्ट आ रहा हो, आपको पढ़ने की इच्छा कर रही हो, ठीक है। एंड दिस अप्लाइज टू ईच एंड एवरीवन। अगर किसी को अभी भी इंटरेस्ट लूज हो रहा है कि सर अब मजा नहीं आ रहा, पहले ज्यादा मजा आ रहा था, तो आप आना बंद कर सकते हैं, आई विल नॉट आस्क यू द सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप मेरी बात सुनो, दो एक्शंस पास्ट के हैं, एक पास्ट का है और एक पास्ट के भी पास्ट का है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या, पास्ट के पास्ट वाला पास्ट परफेक्ट में, और जो अभी पास्ट में है वो सिंपल पास्ट में। पर आपने नोटिस किया इस केस में ये दोनों एक्शंस खत्म हो जाते हैं, ये दोनों एक्शंस क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे पेशेंट भी मर गया, एक्शन खत्म, और डॉक्टर आया, आने का उसका एक्शन खत्म, लाइट चली गई, एक्शन खत्म, ट्रेन रवाना हो गई, एक्शन खत्म, हम स्टेशन पहुंचे, एक्शन खत्म, दोनों एक्शन परफेक्टली खत्म हो जाते हैं। अब केस 2 लो, केस 2 में सुनना, एक एक्शन पास्ट में खत्म हुआ, एक एक्शन पास्ट में खत्म हुआ, लेकिन दूसरा एक्शन उस पास्ट में खत्म होने वाले एक्शन के बाद भी जारी रहा, क्या रहा, जारी रहा।
तो जो एक्शन पास्ट में खत्म हुआ वो तो सिंपल पास्ट में आना ही आना है, लेकिन अब मैं पास्ट के पास्ट में नहीं जा रहा हूं, अब मैं पास्ट के फ्यूचर में जा रहा हूं, समझ रहे हो ना, पोस्ट पास्ट में जा रहा हूं, उसके बाद वाले पीरियड में जा रहा हूं, और उसके बाद वाले पीरियड में वो एक्शन कंटिन्यूअस रूप में जारी रहा। ठीक है, क्लियर है क्या जो मैंने कहा अभी? क्या देखो, ट्रेन चलना और ट्रेन रवाना होना दो एक्शन, ट्रेन चलना और ट्रेन रवाना, रवाना होने का एक्शन तो खत्म हो गया ना, समझ गए ना आप? बहुत सारे एक्शन ऐसे, तो फिर हम हर एक्शन को कंटिन्यूटी में बोल सकते हैं, हर एक्शन को हम कंटिन्यूटी में बोल सकते हैं, ठीक है ना? अब जैसे मैंने, मेरी नजर पंखे पे गई, ये तो मोमेंट्री एक्शन है, लेकिन अब मैं पंखे को देखे ही जा रहा हूँ, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये घूरना हो गया, ये तो एक्शन दूसरा चालू हो गया, वो एक्शन तो खत्म हो गया, साइट आपकी कॉट साइट होना वो तो एक्शन खत्म हो गया, समझ गए? क्लियर है? हाँ जी, तो कहाँ थे हम? एक एक्शन पास्ट में हुआ और दूसरा एक्शन पास्ट में होने वाले एक्शन के बाद जारी रहा, है वो एक्शन पास्ट का ही, पर उसके बाद वो क्या रहा? तो पास्ट के पहले नहीं जा रहे हो, पास्ट के बाद आ रहे हो, पास्ट के प्री में नहीं जा रहे हो, पास्ट के पोस्ट में जा रहे हो। पोस्ट पास्ट वाले एक्शंस को, ये वाले एक्शंस को हम किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट का एक्शन एंड पोस्ट पास्ट का। अभी ये जो चीजें लिखी हुई है ना, इसका एग्जाम्पल आएगा, इसलिए ये छपी हुई है ना। अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिर इस टाइमलाइन पे उन एक्शंस को प्लॉट करेंगे, ठीक है क्या? ठीक है, चलो लेट्स सी द एक्शन एंड वाइंड अप दिस टॉपिक फॉर नाउ। यूजेस पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, थोड़ा लंबा चौड़ा इसका है, एक ही यूज है बस, दैट्स इट, है ना? ध्यान से पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान दो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो फिर ऐसा लगेगा जो सब्जी मंडी है। यदि सेंटेंस में दो एक्शंस पास्ट के इस प्रकार दिए गए हों जिसमें एक एक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो गया पर दूसरा एक्शन पहले वाले कंप्लीट होने के बाद भी जारी रहा, तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हो गया वो तो सिंपल पास्ट टेंस बनेगा ही बनेगा, भाई पास्ट का एक्शन है, पास्ट टेंस में गए, सिंपल पास्ट टेंस, उसको हम टाइमलाइन पे यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे? यहाँ, और इधर जो भी रहता है वो सिंपल पास्ट में जाता है। और जो एक्शन उसके बाद भी जारी रहा, पहले वाले एक्शन के खत्म होने के कंप्लीट होने के बाद भी क्या रहा? जारी रहा, उसको पोस्ट पास्ट कहते हैं, टाइमलाइन में उसको क्या कहते हैं? और उसका टेंस क्या कहा जाता है? तो जो मैंने कहा वो रूल में लिखा हुआ है। अब सेंटेंस देते, सेंटेंस देना शुरू करें। तो जो पहला वाला सेंटेंस है वो सेंटेंस तो जो अभी हमने टॉपिक पढ़ लिया इससे पहले उससे रिलेट करता है। सर वो क्यों दे रहे हो? ताकि आप साथ में उस टॉपिक और उस टॉपिक को, केस 1 केस 2 को कनेक्ट करो। तो ये तो सेम वही है, देखो सुनो, आई हैड डन एन एमए, मैं एमए कर चुका था। व्हेन आई जॉइंड दिस कॉलेज इन 2009, जब मैंने कॉलेज 2009 में ज्वाइन किया था। दो एक्शन पास्ट में हो रहे हैं, एक तो कॉलेज ज्वाइन करना और एक एमए करना। तो पहले कौन सा हुआ? और दोनों एक्शन परफेक्टली हो चुके हैं, दोनों एक्शन परफेक्टली हो चुके हैं, एक पहले हुआ, एक पहले के भी पहले हुआ। तो जो पहले हुआ वो तो सिंपल पास्ट, ज्वाइनिंग ऑफ कॉलेज यहाँ पे सिंपल पास्ट है, चेक करो। और जो पहले के पहले हुआ कंप्लीशन ऑफ एमए, वो मेरा प्री पास्ट है, पास्ट का भी पास्ट है। तो ये तो मैंने अभी पिछला जो इस शीट से पहले जो था उसी का आपको एक सेंटेंस लिखा है, ताकि इससे ये कैसे चेंज हो रहा है वो कंपेयर कर सकूं। तो ये तो पिछले एग्जाम्पल हो गया, और उसमें हमने सीखा भी था, क्या सीखा था? बिफोर और व्हेन के बाद वाला एक्शन सिंपल पास्ट, जो बच जाए उसको पास्ट परफेक्ट। लेकिन इसमें दोनों एक्शन परफेक्टली खत्म होने जरूरी हैं। डन। अब अगला सेंटेंस देखना, आई हैड बीन, इधर ध्यान दे मौलिक, डूइंग एन एमए व्हेन आई जॉइंड दिस। देखो यहां से लेके यहां तक तो सेम है ना? यहाँ पे लिखा था आई हैड डन एन एमए, मैं एमए कर चुका था। आई हैड बीन डूइंग एन एमए, मैं एमए कर रहा था। यानी कि जब मैंने 2009 में ये कॉलेज ज्वाइन किया ना, उस समय में एमए, तो वो एमए करने का एक्शन कंटिन्यू हुआ ना, जारी रहा ना। तो पास्ट से प्री में ना जाके पास्ट के बाद वाला एक्शन है एमए का करना, एमए का करना पास्ट के बाद वाला एक्शन है। तो जो बाद वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट पास्ट, एमए कंटिन्यूड, एमए कंटिन्यूड। और इसको हम बोलेंगे किसमें? हैड बीन। उसमें भी एमए हुआ, कॉलेज ज्वाइन हुआ, इसमें भी एमए हुआ, कॉलेज ज्वाइन हुआ, पर इसमें दोनों एक्शन हो गए। अब दोनों एक्शन हो गए तो ऑब्वियसली एक पहले हुआ होगा, एक बाद में हुआ होगा। जो पहले हो गया उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में। इसमें क्या हुआ? एक एक्शन हुआ लेकिन दूसरा एक्शन परफेक्टली खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी जारी रहा, उसके बाद भी जारी। तो जो परफेक्टली खत्म हुआ वो इधर रहेगा, जो बाद में जारी रहा वो इधर आएगा, उसका टेंस होगा
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ आया क्या? सो दैट इज इट फॉर टुडे। आखिरी के दो टेंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस भरे पड़े मिलेंगे आपको 9th-10th के एग्जाम्स। ठीक है, देख लेते हैं अगर कोई और यूजेस है। वैसे तो इट इज क्लियर। अगला टेंस आप जानते हो, फ्यूचर रहेगा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। देख लेते हैं, कोई नेक्स्ट स्लाइड है? ओके, इसी के कुछ एरर्स है ना, पढ़ो एक बार। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, मतलब मैं 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। और दूसरा, आप दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हो क्या? आप तो टेंस पकड़ो ना बेटा। अब हैव हैड को क्यों पकड़ रहे हो? स्ट्रक्चर बताओ। हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी कौन सा टेंस है? और हैड प्लस बीन प्लस वेटिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं 1 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर चुका था। कर चुका था अभी हमने यूज किया है बेटा, हैड बीन हैड के साथ, है ना? ठीक है, तो अब दोनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज क्या था? बोलो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज क्या था? जो एक्शन पास्ट में शुरू हो, प्रेजेंट तक आए और अभी भी चल रहा हो। तो ये तो करेक्ट है। 1 घंटे से वेट करना वाला एक्शन पास्ट में 1 घंटे पहले शुरू हुआ, अभी भी चला, अभी भी चला और अभी भी चल रहा है। अभी तक आया, यहां तक आया और अभी भी चल रहा है। समझ आया? लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज के मुताबिक यूज हुआ है कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज क्या है? तो जिस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस डीकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस में नहीं चलेगा, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी डीकंटेक्चुलाइज सेंटेंस। आखिरी के जो दो टेंस पढ़े, इनके अगल बगल के एक्शंस चाहिए इनको यूज करने के लिए। अकेले में ये यूज नहीं हो सकते, ये डीकंटेक्चुलाइज सेंटेंस में यूज नहीं हो सकते। क्लियर है? सिंस या फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही एडवर्ब है, पास्ट परफेक्ट का नहीं है। क्योंकि ये तो डीकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस में चलता ही नहीं, इसका तो सीन ही कुछ अलग है। ये तो पास्ट के बाद वाला एक्शन है। तो अगर मैं कहूं मैं 1 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा था, तो आप ये बताओगे आगे पीछे क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, उस समय कोई एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। आप आगे पीछे एक्शन कंटेक्स्ट दो, एक क्या दो इसको। तो जो कंटेक्स्ट दोगे वो तो सिंपल पास्ट में आ जाएगा, और फिर जो एक्शन चल रहा था वो फिर इसमें आ सकता है, फिर इसमें आ सकता है अगर कंटेक्स्ट है। बट यहाँ पे अगल बगल में कोई कंटेक्स्ट नहीं है, तो सेकंड सेंटेंस इज रॉन्ग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को कंटेक्स्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस को कंटेक्स्ट की जरूरत है। पास्ट परफेक्ट की तरह आखिरी के दो टेंसेस को कंटेक्स्ट की जरूरत है। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताना था। दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। कंटेक्चुअलाइज सेंटेंस दिखा अभी बताया ही था मैंने, जिसमें कोई संदर्भ हो, जिसमें कोई संदर्भ ना हो। पास्ट परफेक्ट टेंस की तरह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग भी डीकंटेक्चुअलाइज सेंटेंस में नहीं कर सकते। आपको कंटेक्स्ट चाहिए, तो ऐसे रट लो चाहे से पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग आखिरी के जो दो टेंस पढ़े, ये तो तभी होगा जब अगल बगल में सेंटेंस एक एक्शन और हो, कंटेक्स्ट देने के लिए कि अब फिर क्या हुआ, है ना, उससे कनेक्शन में कुछ एक्शन गिवन हो। ओके, इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ये पढ़ो। I had been waiting for you for an hour when the clock struck 6। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। देखो, स्ट्रक मतलब स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म होती है। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म जब घड़ी ने 6 बजाए, घड़ी ने जब 6 बजाए उस समय। अब सुनो, इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, ये सेंटेंस यहां तक तो गलत था ना, चेक करो। ये जोड़ दिया ना आपने, अब सही है, अब सही है क्योंकि कंटेक्स्ट मिल गया ना। जब घड़ी ने 6 बजाए उस समय मैं आपके लिए 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा था। तो देखो, घड़ी का 6 बजाना तो सिंपल पास्ट एक्शन, और आपका वेट करना 6 बजे के बाद भी वो एक्शन कंटिन्यू हुआ, तो पास्ट पोस्ट पास्ट। पास्ट वाला एक्शन कौन सा हुआ? घड़ी का 6 बजाना। और उसके बाद जो एक्शन कंटिन्यू हुआ वो आपका वेट करना, तो पोस्ट पास्ट वाला एक्शन आ गया ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो जब तक ये नहीं था तब तक इसको कंटेक्स्ट ही नहीं मिला, तब तक वो गलत था। लेकिन जैसे ये कुछ भी कंटेक्स्ट दे दिया, जैसे घड़ी का 6 बजाना, जब वहां पे ये घटना घटी, तो जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कुछ भी एक घटना मैंने कंटेक्स्ट के रूप में दे दी, उस सिंपल पास्ट में उसको कंटेक्स्ट देना है। कंटेक्स्ट हमेशा किसमें देना है?
पास्ट परफेक्ट को कंटेक्स्ट दे रहे हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को दे रहे हो, कंटेक्स्ट हमेशा सिंपल पास्ट में ही देना है, ठीक है। तो इसको कंटेक्स्ट किस में मिला, स्ट्रक V2 में मिला, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म में मिला। क्लियर है क्या, बोलो। ये अब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर और क्या लिख रहा है आगे, फ्यूचर इंडेफिनिट उसका दूसरा नाम है, ठीक है। सो पास्ट टेंस हमारा पूरा खत्म होता है आज, ठीक है। क्विकली रिकॉल कर सकते हो क्या 2 मिनट में, बोलो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बोलो जल्दी से। वर्ब की सेकंड फॉर्म और इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूसेस पे आते हैं, सिंपली पास्ट एक्शन बताना हो पास्ट टाइम मार्कर के साथ, चाहे डायरेक्टली बताओ चाहे छुपा के बताओ, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। एडवर्स बताओ 4 इसके, फिक्स, एगो, यस्टरडे, लास्ट के कॉम्बिनेशन में और लास्ट में जस्ट नाउ, ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में आते हो, 4 एडवर्ब्स हो गए। अगला यूज बताओ, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, सीक्वेंस ऑफ एक्शन चल रहे हो, पास्ट की कुछ घटनाएं हैं 2 या 2 से ज्यादा, कॉमा और एंड से कनेक्ट करो, सीक्वेंस में रखो, सबको सिंपल पास्ट में रखो, मजे करो, ओके। पास्ट की कुछ घटनाएं 2 या 2 से ज्यादा सीक्वेंस में चल रही है, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, एक घटनाक्रम बता रहे हो, किसमें बताओ घटनाक्रम, टोटल सिंपल पास्ट में, टोटल सिंपल पास्ट में। पर आप पहले पहले हुआ, बाद में वो एक्शन को बाकी मतलब उसके बाद ऐसे घटनाक्रम बताओगे, कॉमा और एंड से कनेक्ट करोगे, ठीक है। अगला कितने हो गए 3, अगला बोलो। और नहीं तो सिंपल पास्ट, हाँ कॉम्बिनेशन वाला नहीं, वो तो अभी पास्ट कंटिन्यूअस के साथ आएगा, लेकिन 3 यूजेस हो गए। और नहीं तो सिंपल पास्ट वाले, हाँ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ सिंपल पास्ट को जोड़ दें तो पास्ट हैबिट का बोध होता है, किसका बोध होता है, पास्ट हैबिट का बोध, दैट वाज सिंपल पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस में आओ, स्ट्रक्चर बोलो पास्ट कंटिन्यूअस का, वर्ब प्लस V1 में आईएनजी। यूज बताओ, एक ही यूज है, पास्ट में किसी एक्शन की कंटिन्यूटी बताना। अब कॉम्बो पैक सिंपल पास्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूअस, कब कॉम्बिनेशन यूज होता है दोनों का, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पास्ट का एक्शन पॉइंट ऑफ टाइम का है सिंपल पास्ट, एंड पीरियड ऑफ टाइम का है तो पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, उसके हिसाब से यूज कर लें, पास्ट कंटिन्यूअस ओवर। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, दोनों को साथ में याद कर सकते हो आप, इसके लिए टाइमलाइन पढ़नी पड़ेगी। सिंपली एक पास्ट एक्शन होता है वो टाइमलाइन में पास्ट में रहता है, उस पास्ट से पहले का कोई एक्शन होता है वो प्री पास्ट में जाता है, उसका टेंस होता है पास्ट परफेक्ट, और उस पास्ट के बाद कोई एक्शन जारी रहता है वो टाइमलाइन में पोस्ट पास्ट में जाता है, और उसका टेंस रहता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस यही 2 यूसेज है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। दोनों को अकेले में यूज नहीं कर सकते, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों को अकेले में यूज नहीं कर सकते, दोनों को एक कंटेक्स्ट चाहिए होगा यूज करने के लिए, ओके। और कुछ डायरेक्ट शॉर्टकट्स हमने याद किए इसी टेंस के दौरान कि व्हेन या बिफोर के बाद वाला टेंस हमेशा कौन सा रहेगा, सिंपल पास्ट, जो बच जाएगा वो पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर के बाद वाला टेंस कौन सा रहेगा, पास्ट परफेक्ट, और जो बच जाएगा वो सिंपल पास्ट टेंस। दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टेक द फ्यूचर टेंस एंड वी विल वाइंड अप द टेंस फॉरएवर, है ना, फिर आगे की बात करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।